करते हैं हम लोग अक्सर बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। और जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं और कोई भी व्यक्ति हमको डायरेक्ट सेलिंग में लाना चाहता है, तो बिना उस अपॉर्चुनिटी को देखे हुए, बिना अपने ओपन माइंड से हम उस अपॉर्चुनिटी को मना कर देते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटी जो है वो सबका दरवाजा जरूर खटखटाती है, और वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी काम कर सकती है। कल हम लोग रात में एक सेशन में थे, लगभग डायमंड एंड अप की मीटिंग थी, वो लगभग 1 बजे तक चली हमारी मीटिंग। और हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे मित्र और हमसे इस बिजनेस में सीनियर लेवल पे, जिनको बोलते हैं DCD, डबल क्राउन डायरेक्टर, राजेंद्र एंड मंजूषा जी थे, दितकर जी थे। और रात में 1 बजे तक हम लोगों के साथ थे। अचानक सुबह खबर आती है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। अचानक रात में उनको हार्ट अटैक हुआ। सोच के देखिए, दिल दहलाने वाली ये खबर थी। जो व्यक्ति रात में 1 बजे तक हमारे साथ में थे और सुबह पता चलता है कि वो नहीं है इस दुनिया में। आप सोच के देखिए, उनका फैमिली का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके पूरे परिवार का क्या होगा। क्या आपको लगता है कि जिस जॉब को आप कर रहे हैं आप सिक्योर हैं? क्या आपको लगता है कि उस जॉब से आपका पूरा परिवार, आपकी पूरी फैमिली सिक्योर है? अगर आपको लगता है कि यस, मेरी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि मेरे ना रहने पे किसी भी कारण से मेरे परिवार के साथ पूरी सिक्योरिटी हो सकती है, तो आपको शायद ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी काम ना करे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, तो आज आप इस सेशन में 1 घंटा 15 मिनट बिल्कुल ध्यान से रहिएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि सेशन समाप्त होते होते तक आपको पता चल जाएगा कि जीवन में सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग की। और डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, हमारे लिए कोई नया नहीं है। सिर्फ मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि आप अपने आप को कहां पर देखते हैं अगले 2 से 5 साल में। आप देख सकते हैं कि किसी को नहीं पता था कि कोरोना जैसी स्थिति आएगी और बहुत सारे लोगों की चली जाएगी, बहुत सारे लोगों के साथ सैलरी का चैलेंज होगा, आराम भी करते हैं और बहुत सारे लोग अपने फैमिली के साथ समय भी बिताते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बार बार आज आपसे एक ही बात कर रहा हूं। आज का जो सेशन है, उस सेशन में ज्यादा बात हम आपसे करेंगे सिक्योरिटी को लेकर के। अभी मैंने एक इंटर वीडियो चलाया राजेंद्र एंड मंजूषा जी का। अभी हाल में ही उनका इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था और 5 से 6 लाख रुपए की इस सिस्टम के थ्रू इनकी इनकम थी। सोच के देखिए, आज वो इस दुनिया में हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली को वो 5 से 6 लाख रुपए की इनकम जाएगी। क्यों? क्योंकि अकेले नहीं थे, उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर रखा था, उन्होंने एक टीम बना रखी थी और उन्होंने सपनों के साथ काम किया था। मेरा आपसे प्रश्न है कि आप जिस जॉब प्रोफाइल को कर रहे हैं, क्या उस जॉब प्रोफाइल में आपके साथ कोई सिक्योरिटी है? आज रात में सोचिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप मुझे तुरंत आंसर दें, लेकिन सोच के देखिएगा, जिस जॉब में कर रहे हैं आप, चाहे सरकारी में है चाहे प्राइवेट में है, हमारी सिक्योरिटी क्या है? हमारे ना रहने पे क्या हमारे परिवार, हमारे बच्चों के पास वो पैसा ट्रांसफर हो सकता है? अगर आंसर नहीं, तो जरूर आज आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी काम करेगी। आज हमारे साथ एक बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, जो कि LN में प्रोफेसर हैं और जयपुर में रहते हैं, और उनका बिजनेस ग्लोबली है और बहुत सारे सिटीज में उनका बिजनेस फैला हुआ है। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम इनवाइट करेंगे डॉक्टर राजकिशोर जी को, और वो हमारे बीच में आज आपसे एक अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे। और इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, उन सब लोगों की जिंदगी में आज यू टर्न आएगा। और मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे परम पिता परमेश्वर, उनकी वाणी में, उनके दिमाग में इतनी पॉजिटिव शक्ति दीजिए कि आज वो जो कुछ भी बोले वो नहीं बोले, बल्कि उनसे परम पिता परमेश्वर बुलवाए। तो इसी प्रेयर के साथ में मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर राज किशोर शुक्ला फ्रॉम जयपुर। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार भैया। धन्यवाद विनम्र सर। थैंक यू सर। आज आपने हमें ये मौका दिया है, एक ग्लोबल बिजनेस है जिसके ऊपर बोलने का मौका मिला। ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं बोल रहा हूं, जहां पे पूरे भारतवर्ष के लोग हैं इस समय, किसी एक सिटी के, किसी एक स्टेट के नहीं। हमें लग रहा है धीरे धीरे विनम्र सर का ये बिजनेस जो है, हम सबका बिजनेस संपूर्ण भारतवर्ष को कवर कर रहा है। देखिए, हम लोग हो सकता है पे विश्वास नहीं करते हैं। हो सकता है पे हमें विश्वास नहीं करना है, हम करते भी नहीं है। हम लोग तो ये मानते हैं कि ऐसा होगा, मानना नहीं है। हमें इस चीज पे नहीं जाना है कि हो सकता है, बल्कि होगा। और चूंकि भगवान में हम लोगों को बहुत श्रद्धा है, अभी
अभी विनम्र सर ने कहा कि मैं परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि जो भी मुंह से मेरे निकले वो आज कई लोगों के भविष्य को बदलने में सार्थक हो सके। और हम बताएं आपको, सही बात है, ये एक हवन है, ये एक हवन है जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट समय, जिस समय लोग खाना खा करके सोते हैं, यहां पर लोग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि एक तपस्या है उनकी, और ये तपस्या जरूर रंग लाएगी। और इस तपस्या के लिए, हवन करने के लिए मैं बताऊं आपको, अक्सर हम लोग जब प्लान दिखाते हैं तो ये प्रार्थना करते हैं कि लोगों का जीवन बदले, और इसीलिए एक कलश पे हम लोग दीपक जला करके रख देते हैं प्लान शुरू होने से पहले, कि भगवान जैसे ये प्रकाश फैला रहा है वैसे ही लोगों के जीवन में प्रकाश फैले। इसके साथ हम लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं। आप सोचिए, कोई एक ऐसा बिजनेस क्या हो सकता है जो लोगों के जीवन को बदलने से हमारा जीवन बदलता हो। जब तक मुझे यहाँ पे जैसे आशीष शुक्ला दिख रहे हैं, मुझे उदयराज जी दिख रहे हैं, मुझे अर्चना मैम दिख रही हैं, मतलब ये सब कल निकलेंगे मार्केट के अंदर और लोगों का जीवन बदलने के लिए काम करेंगे, तो इससे बेहतर क्या काम कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम फिर प्रार्थना करेंगे भगवान से एक बार कि आज हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इस शुरू करने से पहले हम स्वाति जी, जो कि हमारी धर्मपत्नी है भाई, बहुत प्यार करते हैं इनको हम चाहते हैं कि 2 शब्द ये बोलें, उसके बाद मैं इस प्लान को शुरू करता हूँ। यस प्लीज। नमस्कार सभी को। आज जो मैं बात करूंगी आप लोगों से कि लेडीज के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि इस बिजनेस को करने में कि हमारे बच्चे छोटे हैं या हमारे बच्चे बड़े हैं। प्रॉब्लम एक ही है कि बच्चों के कारण हम बिजनेस को नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें ये ऐसा नहीं करना है। हमें अपने बच्चों को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनानी है। बच्चे हमसे ज्यादा समझदार हैं। जब वो देखते हैं ना कि पापा मम्मी जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जब उन्हें ये पता चलता है कि जो आज हम कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं, तो बच्चे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा वो जिम्मेदार बनते हैं। आपने अपने आसपास भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो है वो 10, 15, 20 साल के भी होते हैं, उन्हें घर 20, 25, 30, 40 साल के भी हो जाते हैं, उन्हें कोई जिम्मेदारी घर की नहीं उठानी है, बहुत लापरवाह होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनकी गलती नहीं, उनके पेरेंट्स ने उनको जिम्मेदारी नहीं बनाया। लेकिन यहीं पे अगर हम अपने बच्चों को शुरू से ही जिम्मेदार बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, वो धीरे धीरे वैसे ही ढल जाते हैं। इसलिए जैसे मैंने अपने बच्चों से बोला कि बेटा अगर 1 साल बाद ऑडी से घूमना, जैसे अभी हमारे पास स्क्रॉस है, तो उनसे 1 साल बाद ऑडी से घूमना है, तो बताओ कैसा है, चलेगा? तो हाँ बिल्कुल ऑडी चाहिए। तो अगर ऑडी चाहिए तो बेटा मुझे 1 साल का मौका दे दो, 1 साल, लेकिन मुझे तुम्हारी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। पढ़ाई तो तुम्हारी बिल्कुल परफेक्ट A1 होनी चाहिए, तभी इस बिजनेस को हम अच्छे से करेंगे। अब क्या है, बच्चे अपनी पढ़ाई बहुत जिम्मेदारी से कर रहे हैं और हम लोगों को प्रमोट करते हैं कि जो है मम्मी आपने ऑडी के लिए बोला था 1 साल बाद आपको ऑडी लेनी है, याद है ना? तो अब हम लोग अपना काम करते हैं, बच्चे अपना काम करते हैं। इस तरह से हम लोग ये बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और आगे जो आप लोग प्लान देखेंगे वो तो नो डाउट बहुत शानदार होने वाला है। ओपन माइंड होके सुनिएगा। वेलकम शुक्ला जी। थैंक यू सर, थैंक यू भाई। यहाँ पे सही बात है, विनम्र सर जैसा कह रहे हैं कि काफी लोग हैं यहाँ पे, लेडीज और जेंट्स, और खासकर इस बिजनेस में लेडीज बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये निवेदन है कि आप लोग जो है, अगर ड्रेसअप नहीं है, जैसे कोई बनियान में है, कोई ऐसे ही बैठा हुआ है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, प्लीज वो लोग जो है अपने आप को सुरक्षित रखें। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज अपने कैमरे को ऑफ कर दें ताकि वो किसी को ना दिखें और लगातार लोगों की बात वो सुनते रहें। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पे, ये कंज्यूमर इंपावरमेंट अपॉर्चुनिटी है, जिसको हम लोग जो है CEO प्लान बोलते हैं। CEO प्लान है ये, कंज्यूमर को इंपावर करने जा रहे हैं। अब आप समझे जरा से, ये कंज्यूमर इंपावरमेंट क्या चीज है? कंज्यूमर इंपावरमेंट का मतलब होता है कि हम जब से जानने वाले हुए हैं तब से सारा सामान बाहर से ही हमारे यहाँ आता है। पड़ोस में लाला की दुकान है, वहां से हम ले आते हैं, या कहीं पर बाजार लगती है गांव देहात में, लोग जाते हैं, वीकली मार्केट जो लगती है वहां से लेकर के आते हैं। लेकिन क्या उससे हमारे घर में पैसा आता है? नहीं, हमारे घर में उससे पैसा नहीं आता है। तो ये पैसा कैसे आता है, क्यों आता है, इस पे अगर हम चर्चा करते हैं
हम आपको बताते हैं कि भाई साहब अगर आप 10 साल से लगभग सामान बाहर से लेकर के आ रहे हैं तो आप नियर अबाउट पर ईयर कम से कम 72,000 रुपीज आप बाहर देते चले जा रहे हैं पर ईयर। तो 10 साल के अंदर 7,20,000 रुपया तो आपने लोगों को फर्जी दे दिया। अच्छा, अब मैंने भी कहा यहां पे कि 72,000 रुपीज आप पर मंथ लोगों को फालतू का दे रहे हैं पर ईयर। तो लोग सोचते होंगे कैसे दे रहे हैं, हम तो नहीं दे रहे हैं। जी नहीं, आप दे रहे हैं, क्योंकि कारण यह होता है कि अगर हम बात करें तो अगर मैन्युफैक्चर के पास से लेकर के और कंज्यूमर तक कोई सामान आता है तो आपको बता देते हैं कि मैन्युफैक्चर की जो लागत होती है और उसके टैक्स वगैरह लगा के लगभग 40% ही लागत आती है, और हम तक पहुंचते पहुंचते वो 40 रुपए का सामान 100 रुपए का हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि 60 रुपया हमारा चला गया। परसेंटेज में निकालें भाई साहब तो 60%, मतलब अगर हमारे घर का खर्चा 10,000 रुपये का है महीने का, हम 10,000 रुपये एक दुकानदार को देते हैं जाकर के, आपको पता है लागत कितनी थी उसकी? केवल 4,000 रुपया। 4,000 रुपये की लागत का सामान हम 10,000 रुपया दे करके अपने घर में खुशी खुशी लेकर के चले आते हैं। अब आप समझें कितना बड़ा पैसा हुआ। पर मंथ आप 6,000 रुपया किसी को दे रहे हैं, और आपको बताया अगर आपका 50 रुपया भी गिर जाए ना तो रात में नींद नहीं आती है, ये सोच करके कि यार मेहनत की कमाई है चली गई। 500 की नोट गिर जाए ना तो भाई साहब सबको फोन कर करके हालत खराब कर देते हैं। दुकानदार के यहाँ अगर एक सामान 10 रुपए का छूट जाता है, हम दौड़ के तुरंत चले जाते हैं 20 रुपए का डीजल और पेट्रोल गाड़ी में खर्च करके। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वास्तव में 10,000 जो दे करके आए हैं उसमें से 4,000 रुपये का माल लाए हैं, 6,000 रुपया तो हम वहां पे छोड़ के चले आए। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि वो 6,000 रुपया जो आप वहां पर छोड़ करके आए हैं वो भी आपका है और आपको मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा वही चीज आपको बताने जा रहे हैं यहां पे हम, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी में। अब बात यहां पर आती है कि वास्तव में इस अपॉर्चुनिटी में ऐसा क्या है। हम आखिर जो शुक्ला जी आज ये बिजनेस बता रहे हैं या विनम्र सर जो ये लेकर के आए हैं, इसे हम क्यों करें आखिर इसे हम? तो मैंने आपको एक बात ये बताई कि अगर आप चाहते हैं कि पैसा अपना अपने घर में रखें, और जो हम लोग कंप्रोमाइज की जिंदगी जी रहे हैं ना, उस कंप्रोमाइज की जिंदगी से चॉइस की जिंदगी में अगर आप आना चाहते हैं। कंप्रोमाइज क्या होता है? हम जा रहे हैं, एक बड़ा सा स्कूल हमें रास्ते में दिखता है, हमारे बच्चे साथ में जा रहे हैं, हम छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चा कहता है पापा ये स्कूल कितना अच्छा है, इसमें कितने अच्छे अच्छे लोग जाते हैं। हम क्या कहते हैं? नहीं बेटा, अरे बेटा वही ABCD, वही छोटा बड़ा, वही गिनती तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई जा रही है, वही तो यहाँ पढ़ाई जा रही है। बस केवल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा ले रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना दे रहे हैं। लेकिन आपको नहीं पता है बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, हम उस बच्चे को बेवकूफ बना रहे हैं। और किस लिए बना रहे हैं? क्योंकि हम काम नहीं ज्यादा करना चाहते हैं। काम अगर हम करना चाहते तो उस बच्चे को हम कंप्रोमाइज की जिंदगी ना देते बल्कि चॉइस की देते, और उससे हम कहते कि बेटा इस बार तेरा एडमिशन यहीं पर होगा चाहे जैसे हो। सोच लो यार, सपना देखो, एक सपना देखो कि वास्तव में हमें क्या करना है और किस लिए आज ये प्लान हम यहाँ पर बैठ रहे हैं। अगर ये समझ में आ गया तो ये प्लान हम क्यों करेंगे। अब आप समझे जरा से कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या हमारी इनकम उस तरीके से बढ़ रही है? हमारे पिताजी कहा करते थे, और जब दादी थी तो दादी कहती थी कि भैया 50 पैसे में 1 किलो घी मिल जाया करता था। हम लोग सोचते थे मजाक है, लेकिन आज हमारे पास जो है पूरा का पूरा एक डेटा रखा हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है कि 1940 में 10 रुपये मात्र से हमारा परिवार चल जाता था। 20 साल बाद 1960 में आए, एक जीरो इसमें बढ़ गया, 100 रुपये में खर्चा होता था। 1980 में अगर आ गए तो 1,000 रुपया। आपको पता है 1980 की हमारी बर्थ है, और उस समय 2 रुपये का बड़ा सा बड़ा अच्छा से अच्छा सामान मिलता था। जब मैं अपनी बात बता रहा हूं कि जब मैं 1995 में सब्जी लेने जाता था, हमें 10 रुपया दिया जाता था और हम झोला भर के सब्जी ले आते थे। आज क्या हो रहा है? आज 500 रुपया लेकर के जा रहे हैं और पूरी सब्जी हमारे पास नहीं आ पा रही है। अब आप समझे जरा से क्या है ये।
महंगाई है और कुछ नहीं है। लोग कहते हैं महंगाई के साथ साथ सैलरी बढ़ रही, क्या बढ़ रही है भाई साहब? 2000 सन 2000 में 10,000 रुपया अगर हमें चाहिए था खर्चे का, तो आज 20 साल बाद फिर एक जीरो लगा लो और ये कितना हो गया? ये 1 लाख रुपया हो गया। अब आप समझे जरा से, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया मंथली हमारा खर्चा हो रहा है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो कंप्रोमाइज की जीवन जी रहे हैं, उनको लग रहा है कि अरे नहीं यार इतना कहां खर्चा होता है, लेकिन प्लीज इससे बाहर निकलने की कोशिश करें। आप भी चाहते होंगे आपका बच्चा इस देश के अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छे अच्छे लोगों के साथ अच्छी अच्छी चीजें सीखे, तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपया तो मैनेज करना पड़ेगा पर मंथ। क्या वो आपकी सैलरी से आ रहा है? अगर वो आपकी सैलरी से आ रहा है और उसके बाद बचत भी आप कर पा रहे हैं फॉर द फ्यूचर, तो ठीक है, फिर ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है रात में आप सोइएगा, परिवार सो रहा हो, उठ करके बैठ जाइएगा और एक बार सोचिएगा कि अगर मैं इस रूम से बाहर जा रहा हूं, मैं इस लाइफ को छोड़ के जा रहा हूं, उसके बाद क्या ये मेरा परिवार इतनी शांति से सोता रहेगा? ठीक है, आपको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं मंथली, कोई बात नहीं है, कांग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान करे आगे बढ़ते रहें। लेकिन क्या वो आपके बाद भी आपके परिवार को मिलता रहेगा? नहीं मिलता है। बहुत सही बात है, आज वाकई में बहुत दुख की बात है, आज मैं प्लान दिखा रहा हूं, अलग चीज है, लेकिन प्लान उस एनर्जी के साथ दिखा रहा हूं जो रात की घटना थी जिसके बारे में विनम सर ने बात की, उस घटना को ध्यान में रख करके मैं और जोर से प्लान दिखा रहा हूं कि भाई अपना जीवन बदल ले, तू बदल ले। क्योंकि जो अपने लीडर रात में जिनकी डेथ हुई 6 लाख रुपया महीने कमा रहे थे, आपको पता है किसी वेस्टीज कंपनी के थ्रू उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, उन्होंने घर बनाया, सब कुछ किया और रात में हम लोगों को छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, सही है, जाने से दुख होता है, लेकिन उनके पीछे जो ये 6 लाख रुपया महीने आ रहा है, आपको पता है ये 6 लाख नहीं रहेगा, ये 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? जो टीम उन्होंने बनाई है उस टीम के द्वारा जब काम होगा, लगातार काम होगा। आज मेरे पास वीडियो आया, सुबह मैंने देखा किस तरीके से उनकी टीम के लोग रो रहे थे कि सर ने कम से कम 25 लोगों को इस तरीके से बना दिया जो लाखों रुपया आज इस बिजनेस से कमा रहे हैं। एक सपना लेकर के आ जाओ, सपना लेकर के आओ इस बिजनेस में। सच बता रहे हैं आपको, जीवन में किस तरीके का परिवर्तन होगा आपको पता नहीं चलेगा। हमारे एसपी भारिल सर जो कि चीफ मेंटोर हैं, इंटरनेशनल लीडर हैं, उनको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं इस चीज के लिए, ऑथर हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं। लेकिन हम लोग आज यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग उसी एसपी भारिल सर की टीम के मेंबर हैं, जिनको अभी न्यूज इंडिया ने बुला करके न्यूज में बैठाला और ये पूछा कि कैसे हिंदुस्तान की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। वो एसपी भारिल सर क्या कहते हैं सपने के बारे में? वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज, वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज जो होती है ना, असंभव सी है, असंभव नहीं है। अगर असंभव हो गया तो हम क्यों सोचेंगे? असंभव सी चीज दिखने वाली जो है ना, कि उसके बारे में अगर हम सोच लेते हैं वही सपना है। अब आप समझे जरा से, अगर हम बात करें कि असंभव सी चीज है, सही है, असंभव है। मैं भी सोचता हूं, सपने बड़े बड़े देखता हूं। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं सोचता हूं इनके लिए मेडिकल कॉलेज बनवाऊंगा, एक बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मेडिकल कॉलेज खोलूंगा और उसमें गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा कम से कम 100 बेड का हमारा होगा हॉस्पिटल जो फ्री होगा। लेकिन कैसे हो पाएगा ये भी तो देखना है। मैंने सपना देखा है लेकिन असंभव नहीं है, वो संभव है। भारिल साहब से जब मुलाकात हुई, विनम सर के सौजन्य से हमारी मुलाकात भारिल साहब से हुई, जिनको लोग केवल टीवी पर देखते हैं, जिनको केवल लोग न्यूज में देखते हैं, जिनको ग्लोबल लेवल पे लोग पहचानते हैं, उनसे जब खुद की मुलाकात हुई तो लगा कि वास्तव में एक अच्छी पर्सनालिटी और ये हम लोगों को सही रास्ता दिखाएगा। तो जितने लोग आज इस मीटिंग में आए हैं वो सब ये मान के चलें कि उनके साथ एसपी भारिल सर हैं। अब आप समझें, जैसे मेरा सपना है, ऐसे लोगों का भी सपना हो सकता है। कई लोग चाहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा इनकम हो, एक्स्ट्रा इनकम। आपको पता है एक्स्ट्रा की ताकत कितनी होती है? हम सब्जी खरीदते हैं, जाकर के 100 रुपए की सब्जी खरीदे और अगर सब्जी वाले ने मुझे 5 रुपए की धनिया और मिर्च दे दी ना, तो हम बहुत खुश होते हैं। और हमारे यहाँ की जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो उसी सब्जी वाले का इंतजार करती हैं कि हाँ हमें यहाँ से ये अच्छा सब्जी वाला है। एक्स्ट्रा की वो ताकत होती है। कैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी करोगे, कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करोगे? अगर चाहते हो तो इस बिजनेस में आना है तुम्हें। अगर हम चाहते हैं कि लोगों की मदद करें, लोगों की मदद आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद ताकतवर होंगे।
तो खुद ताकतवर आप एक सोर्स ऑफ इनकम से नहीं हो सकते हैं, आपको दूसरा सोर्स ढूंढना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अपना बिजनेस शुरू करें, लेकिन उस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा मनी चाहिए, संसाधन चाहिए बड़े से बड़े, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आज तुम्हारे पास आई है जहां पे आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको इन्वेस्ट क्या करना है? आपको इन्वेस्ट करना है केवल अपने सपनों को, थोड़ा सा समय को और अपने एफर्ट को। ज्यादा समय के लिए वो भी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप डुप्लीकेट होंगे ना, आप लोगों को डुप्लीकेट करेंगे, आपका काम अपने आप आसान हो जाएगा। आपको मैं बताऊं, भारिल सर क्या कहते हैं कि मैंने इतने लीडर्स को बना दिया है कि अब तो पॉपकॉर्न खाने का समय है मेरा। सही बात है ये। आज उनके द्वारा तैयार किए गए लीडर जो है वो ग्लोबल लेवल के लीडर हैं। कितना अच्छा लगता है उनको। यही चीज यहां बैठ करके विनम्र सर अगर ये मीटिंग कर रहे हैं तो उनको भी यही लगता है कि जहां जहां लोग प्लान दिखाए जा करके हर आदमी जीत करके आए। तो इसलिए क्या लीडर आपको बनना पड़ेगा। कैसे लीडर आप बनेंगे? जब आपके पास सक्सेस होगी तो लीडर अपने आप ही आप बनेंगे। मन की शांति अगर आपको चाहिए, आपको चिंता ना हो कल मेरे बाद क्या होगा, तो प्लीज आप आइए इस बिजनेस के अंदर। सही बताएं, अभी स्वाति ने बोला, पहले स्वाति इतना नहीं जानती थी बोलना, हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई, ठीक है मानते हैं, लखनऊ से हैं, सब सही है, लेकिन हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई थी। लोगों के सामने अगर इनको बैठा दिया जाए, अननोन लोगों के सामने, तो मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। लेकिन आज देखिए कितना बढ़िया आपके सामने बोल करके गई है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, रिकॉग्निशन मिलता है, सेलिब्रिटी की तरीके से आप जाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने तो लाइव देखा है किस तरीके से सेलिब्रेशन होता है। समय की आजादी चाहिए, नौकरी की आजादी चाहिए, तो आप इस बिजनेस के सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो तो आप प्लीज वहां जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में जो बात हो रही है, इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल पास किया। अभी फिर आने वाला है बिल इसका नया। और आपको पता है 2020 के बाद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर उछाल आने वाली है एकदम से। जो जितनी जल्दी इसमें आएगा, जितनी जल्दी नेटवर्क बनाएगा, वो ग्रो करता रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऊपर बिलिंग आने वाली है। और आपको पता है उस पूरे काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन है? हमारे वेस्टीज के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली जी। अब आप समझे जरा से, गौतम बाली जी के नाम पे एक बार क्लैपिंग हो जाए भाई, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अभी एक नया प्लान दे दिया 2 तारीख को, केवल इसलिए आत्मनिर्भर भारत को लेकर के। अब आप समझे जरा से कि अगर आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो बूम आने वाला है उसमें हम किस कंपनी को ज्वाइन करें, तो भाई साहब 3 साल से हमारे इंडिया में नंबर 1 पर हमारी वेस्टीज है। 3 साल से ग्लोबल है, पहली कंपनी इंडिया की है जो विदेशों में अपना नाम रोशन कर रही जाकर के, इंडिया का नाम रोशन कर रही है जाकर के, और टॉप 30 में पहुंच गई। कोई कंपनी इसके पहले नहीं थी जो टॉप 100 में आई हो, और हमारी वेस्टीज कंपनी जो है वो टॉप 30 में आ गई। सपना देखिए, सपना यह है कि 2025 तक हम 50 कंपनियों तक पहुंचेंगे, 50 कंट्री तक पहुंचेंगे। अब आप समझें, एक आईडी लखनऊ में बैठे हैं, कानपुर में बैठे हैं, जयपुर में लोग बैठे हुए हैं, बाराबंकी में बैठे हुए हैं, बनारस के बैठे हुए हैं, जौनपुर के बैठे हुए हैं। अरे भाई साहब, आप एक आईडी बनाएंगे ना, उस आईडी से आप ग्लोबल बिजनेस तैयार कर लेंगे। जितनी चीजें यहाँ पे आपके सामने दिख रही हैं, अगर इसमें से कोई एक चीज आपके दिल को छू जाए कि मुझे ये काम करना है, इस चीज के लिए बिजनेस करना है, देन मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। आपको पता है कि अगर हम बात करें तो जो पैसा आज हमारे पास आ रहा है वो कैसा पैसा है पता है आपको? एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब होता है जब हम काम करेंगे तब हमको पैसा मिलेगा। अब आप समझे जरा से, जब हम काम करेंगे, जब हम टाइम देंगे, तब पैसा हमको मिलेगा। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या चीज है? आप राइट हैंड पे देखिए, पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम तो ये है कि अगर हम काम ना करें फिर भी पैसा हमारे घर में आए। जैसे कि कल दिनकर साहब जो हमारे बीच में आज नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन वो नहीं है, गए, फिर भी हम लोग सुकून से बैठे हैं, इसलिए कि कोई बात नहीं, पैसिव इनकम उनके घर में आती रहेगी और उनका परिवार अच्छे से चलता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं इस एक्टिव की तरफ से लेकर के और पैसिव की तरफ जाना है, तो प्लीज मोस्ट वेलकम,
एक अच्छी कंपनी में आपका स्वागत है। अगर हम देखें, आप देखिए जरा से कि यहाँ पे अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 95% लोग जो होते हैं ना वो एम्प्लॉय हैं। वो एम्प्लॉय अपने भी हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और दूसरे के भी हो सकते हैं। कहा गया है कि अगर आप अपने सपनों को जीने के लिए, आप अपने सपनों को पाने के लिए अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को सपनों को पूरा करने के लिए आप उनकी नौकरी करेंगे। अब आप समझे जरा से, एम्प्लॉय 95% है और जो बिजनेस ओनर है ना वो 5% है। और अगर हम बात करते हैं पैसे की तो पैसा ज्यादा किसके पास है? पैसा ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर के पास है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके पास 95% पैसा है और हम जो उनके लिए मेहनत कर रहे हैं हमारे पास केवल 5% है। उनके पास 95% पैसा, हमारे पास केवल 5% पैसा। अब आप समझें, आइए अपना बिजनेस करते हैं खुद के लिए और यहाँ पे कुछ और नहीं करना है। हमारी जो दैनिक जीवन की नीड है ना, नीड, उन्हीं को तो इन्वेस्ट करना है यार। बात समझे कि नहीं समझे? हम अगर बात करें तो नौकरी या प्रोफेशन से अमीर नहीं बन सकते हैं। अमीर बनने के लिए तुमको बिजनेस करना पड़ेगा, पक्का है ये। लेकिन हम बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे कारण क्या पता है आपको? कि लोग कहते हैं पैसा लगा देंगे ना तो रिस्क बहुत ज्यादा होगा। लाखों रुपया लगा करके लोगों का बिजनेस बैठ जाता है। आपको बताएं, कहीं पे अच्छी सी मार्केट होगी, अगर आपको कपड़े की दुकान खोलनी है तो कपड़े की मार्केट में जाओगे ना, सब्जी की मंडी में दुकान नहीं खोलोगे जाकर के कपड़े की। और अगर आप मार्केट में कपड़े की दुकान खोलने जाएंगे ना तो वहां से पहले से जो कपड़े की दुकान वाले हैं वो आपको सुकून से बैठने देंगे क्या? नहीं बैठने देंगे। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे बिजनेस की तरफ आना है जहां पे रिस्क ना हो, इन्वेस्टमेंट ना के बराबर हो। बात समझे? और ऐसा बिजनेस जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स जो है यहाँ पे FMCG, उनका बिजनेस होना चाहिए। क्योंकि कोरोना ने हमको सिखा दिया कि भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए केवल हमारा पेट भरना चाहिए, हम घर के अंदर सुरक्षित रहें। अगर ऐसा कोई बिजनेस अगर है तो आप बताइए, तो उस बिजनेस के लिए हम आज आपके सामने हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें करना क्या है, अरे भाई दूसरे को हमें केवल डुप्लीकेट करना है। केवल आपकी शक्ति से ही बिजनेस ना चले। आज विनम्र जी हैं, विनम्र सर वहां बैठे हुए हैं। आज मैं जयपुर में हूं, आपको प्लान दिखा रहा हूं, तो आपको पता है विनम्र सर ने मेहनत की है, उन्होंने मुझे जोड़ा है अपने साथ लाकर के। मेहनत क्या किया? मेहनत के साथ साथ मेरा भी विजन क्लियर था, उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है। आज मैं प्लान दिखा रहा हूं। कितने लोग इंडिया के हैं जो यहाँ साथ में प्लान देख रहे हैं? तो हम यही चाहते हैं, बिजनेस में कुछ नहीं, केवल डुप्लीकेशन है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं मुझे पता है, इसमें से 99% लोग ऐसे हैं जो मुझसे अच्छा बोलते हैं, मुझसे अच्छा प्लान दिखा सकते हैं। सीखने की जरूरत है और वो सीखेंगे, आगे निकलेंगे। आपको पता है, अगर हम ये कहें कि एक आदमी 100% काम अगर करे, उससे अच्छा तो ये है कि 100 आदमी को ले लें और 1% काम करा दें। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो ये क्या है? पावर ऑफ नेटवर्किंग है। हमने नेटवर्किंग किया। हम कहते हैं अपने बिजनेस में कि भाई साहब हमारे यहाँ जो है घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स आते हैं। मैं तो लोगों से कहता हूँ, चाय मैं अपने घर में पीता हूं, लेकिन हमारा पड़ोसी भी चाय पीता है अगर ना, तो उसका पैसा मेरे पास आता है। क्यों? क्योंकि मैंने नेटवर्क एक बना दिया। मैं कहता हूं चाय मेरे बिजनेस में आती है, मैं चाय पीता हूं, एक के साथ 2-2 कप पीता हूं, लेकिन हमारे आसपास के अगर 100 घर में मेरी चाय पी जा रही है तो आपको पता है सबका पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है। ये क्या? ये पावर ऑफ नेटवर्किंग है। नेटवर्क बना दिया। एक बार नेटवर्क आप बनाइए, स्टेबल रहेगा, पैसा लगातार आपके पास आता रहेगा। यस प्लीज सर, चेंज करें। तो हमें अगर वास्तव में अगर हम बात करें कि इस बिजनेस में क्या है, सर आप इतनी देर से मुझसे कह रहे हैं कि इस बिजनेस को किया जाए, आखिर करना क्या है हमें? एक बात बताइए, जैसे मैक्सिमम परिवार यहां पर जो है हिंदुस्तान के अंदर 20 से लेकर के और 50,000 की सैलरी के बीच वाले हैं, मैक्सिमम हैं। यहां पर ही बैठे लोग हैं जो लाखों रुपया सुपर कमा रहे हैं, यहां पर भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो 20,000 से भी कम पैदा कर रहे हैं। हर तरीके के लोग हैं। लेकिन एक अगर हम मास देखें तो भाई साहब इसी ड्यूरेशन बीच में आता है। आपको पता है महीने की लास्ट डेट जब आती है ना, अगर किसी से कह दिया जाए भाई साहब मुझे 2,000 रुपए की आवश्यकता है, देंगे? अरे भाई साहब महीना खत्म हो रहा है, आप इस समय मांग रहे हैं पैसा मुझसे। मतलब क्या इसका मतलब? यहां पर यह है कि बचत नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं में खर्च होता है।
अब एक बात बताइए, अगर यही दैनिक जीवन के जो खर्च हो रहे हैं इन्हीं को हम इस बिजनेस का इन्वेस्टमेंट बना लें तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा, आप बताइए जरा। हमारी जो दैनिक जीवन के खर्च हैं उनको हम अपना इन्वेस्टमेंट बना लें। ठीक है, बहुत दिनों से हम बाहर दूसरे ब्रांड की चीज खरीद रहे थे, आज इस ब्रांड की खरीद के देखें ना, अगर पसंद आ गया तो हम लोगों से चर्चा करेंगे। जब 3,000 के ऊपर प्रोडक्ट हमारे पास हैं तो यार 1, 2, 3, 4, 5, 10 हजार तक की अगर तेरी समझ में नहीं आ रहे हैं तो क्या सारे समझ में नहीं आएंगे यार? किसी 1, 2, 10 प्रोडक्ट को पकड़ लोगे ना तो काम चल जाएगा हमारा। बात समझे? अभी तक खर्च करते आ रहे, हमारे पास कोई पैसा नहीं आता था, लेकिन अब हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए जिनको अगर हम खरीदते हैं ना, हम बाहर पैसा खर्च करते हैं जाकर के ना, तो हमारे अकाउंट में भी पैसा आता है। यदि नहीं आ रहा है तो अब आप समझे जरा से, एक ऐसा मौका आपके पास है कि आप एक स्मार्ट कंज्यूमर बने। आप जितना पैसा बाहर दे रहे हैं जाकर के, उस पैसे से ही इनकम पैदा करना शुरू कर दें। इसे तो स्मार्ट कंज्यूमर कहते हैं हम। बात समझे नहीं समझे? अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई साहब कौन कौन से सामान आते हैं, हमारे यहाँ तो ये यूज होता था। विनम सर हमारे कहते हैं कि भाई साहब चाहे जिस मंजन से तुम दांत साफ करो, 60 साल बाद तुम्हारे दांत गिर जाएंगे। चाहे तुम 500 वाले मंजन से करो और चाहे तुम 40 रुपए वाले से करो। तो यार ऐसे से करो ना जो अच्छा भी हो और आपके अकाउंट में पैसा भी दे रहा हो, है कि नहीं है? अवसर आपके पास है एंटरप्रेन्योर बनने का। आपको केवल अपने को मदद करना है। कैसे मदद करना है? अपने को पढ़ करके, तैयारी करके, ठीक है। और इसी तरीके से जो है अपने परिचितों को भी स्मार्ट कंज्यूमर बना दीजिए। पूरा कंज्यूमर यहां पर बनता चला जाएगा, नेटवर्क पूरा बन जाएगा और आप क्या बन जाएंगे? एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर। आप जो बन जाएंगे भाई साहब, आप सोच नहीं पा रहे हैं इसकी ताकत क्या है, क्या ताकत इसकी है। वही चीजें जो कंपनी बाहर से आप ले रहे थे वो आपको यहां से ले लेना है। कंपनी प्रोफाइल देखते हैं लोग, ठीक है, होना भी चाहिए। हम बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो ये जरूर सोचते हैं कि स्कूल कैसा है, ये स्कूल में क्या क्या रिजल्ट आए हैं। कंपनी की प्रोफाइल आपको देखना है, और जो नहीं देखता है मैं उसे अच्छा नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि मार्केट में ढेर सारी कंपनियां हैं, पता नहीं लोग क्या क्या बताते हैं। आप कैसे चेक करेंगी कौन सी कंपनी कैसी है भाई साहब? इसके लिए आपको जानना होगा ये कंपनी कहां से स्टार्ट हुई। कंपनी 2004 में केवल 5 करोड़ टर्नओवर से स्टार्ट हुई थी। कितने से? 5 करोड़ टर्नओवर से। कब? 2004 में। आज क्या चल रहा है पता है आपको? आज 2020 चल रहा है और कंपनी लगभग 2000 करोड़ तक पहुंच गई है। अब आप समझें, 2004 से लेकर के और 2020 तक की कंपनी लगातार ग्रोथ करती जा रही है। तो भाई साहब कंपनी के अंदर दम है तभी तो ग्रोथ कर रही है, और ग्रोथ 1 गुना 2 गुना नहीं, हजारों गुना आगे बढ़ती जा रही है। तो आप समझें, आप आइए इस कंपनी के बारे में बात समझे। वर्ल्ड के अंदर, अभी मैंने बोला वर्ल्ड के अंदर टॉप 30 पे है यार। अभी अपने पीएम साहब ने कहा लोकल को वोकल करो। जो कभी लोकल थे वो आज ग्लोबल हैं, आज वो ब्रांड बने। तो यार अपनी इस कंपनी को हम पहले से ही ब्रांडेड है और आगे ले जाएंगे। 50 देशों तक बिजनेस करेंगे जाकर के और उनको बताएंगे इंडिया के अंदर कितनी ताकत है। आप समझे जरा से कि इस कंपनी के 45 से अधिक ब्रांच ऑफिस है और 4000 से ज्यादा स्टोर पूरी इंडिया के अंदर है। 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर का बेस है इनके पास। अब समझे आपको लग रहा होगा यार ये तो नया है, पता नहीं शुक्ला जी क्या बोल रहे हैं। अरे नहीं, आप बहुत पीछे चल रहे हैं। आपसे पहले 2 करोड़ लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब आप समझे जरा से, इंटरनेशनल लेवल की बात करें, दुबई है, नेपाल है, बहरीन में हो गया, ओमान में हो गया, थाईलैंड में हो गया, कुवैत में हो गया, और अभी एक और देश में शुरू हुआ है नेपाल के साथ में, घाना में। अब आप समझे जरा से, घाना में भी हम आ गए। मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड लीडर यहाँ पे ये हमारे गौतम बाली साहब को ये नवाजा गया है पुरस्कार से 2004 में। जीएमजी और आईएसओ 19,001 2008 तक की जो है वो सर्टिफाइड है कंपनी हमारी। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनकी हैं, खुद का इनका प्रोडक्शन हाउस है। अभी इन्होंने एक नई फैक्ट्री और खरीदी है।
अब आप समझें कि जो कंपनी 5 पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो और फिर लेकर के यहाँ पर एक नई फैक्ट्री डाली, क्यों? क्योंकि ग्रोथ हो रही है। आप पे डिपेंड करता है कि आप आना चाहते हैं या नहीं, आप कंप्रोमाइज से चॉइस की जिंदगी में आएंगे या नहीं। अब आप समझें, हम बात करते हैं जैसे इस समय कि हम लोगों को नेचर जो है, नेचर इसके पास रहना है, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। ढेर सारी ऐसी चीजें हमारे पास हैं इस कंपनी में जो हमें हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी देते हैं। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं। हलाल सर्टिफाइड का मतलब आपको बता दें, बहुत कंफ्यूजन लोगों के पास रहता है। हलाल सर्टिफाइड का मतलब ये है कि जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर भी बिजनेस हम कर सकते हैं, ठीक है। ये सबको नहीं मिलता है। जब तक क्वालिटी नहीं होगी, जब तक आप शुद्ध रूप से सामानों को नहीं लाएंगे, ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ये हमारे यहाँ से गौतम बाली जी की देन है कि हम ऐसे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। हाँ सर, तो कहने का यह मतलब है कि आप आए, जुड़े। क्या करना है बिजनेस में, कैसे करना है, ये हर आदमी आपको बताने को तैयार बैठा है। यहाँ पे मनी जनरेशन फार्मूला है। यहाँ पे हम आपको बता दें, सबसे पहले तो आपको ये बता दिया जाए कि अगर आप यहां से प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 4 तरह के फायदे मिलते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप किसी से बात करेंगे ना, तो जब बात करेंगे तो जरूरी नहीं कि बिजनेस करे, वो बिजनेस नहीं करेगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि हर आदमी बिजनेसमैन यहाँ पे नहीं होने जा रहे हैं। हर आदमी जो है वो सेलिब्रिटी नहीं होता, हर आदमी जो है एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे कहेंगे, ठीक है भाई प्रोडक्ट हम कर लेंगे, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। समय है, समय क्या करते हैं भाई साहब? मूवी देख लेंगे, भाई साहब टीवी पे व्हाट्सएप खेल लेंगे, फेसबुक पे जाएंगे, गेम खेलेंगे। क्योंकि मैं तो देखता हूँ ना, 40 साल 45 साल के लोग मोबाइल पे गेम खेलते हैं। यार तुमसे अच्छे तो वो बच्चे हैं जो मोबाइल को किनारे कर दिए थे, लेकिन उनके पास समय नहीं है। उनके पास समय नहीं है, समय उनके पास है, लेकिन उनके अंदर दम नहीं है कुछ नया करने का। वो सेटिस्फाइड है इस चीज को लेकर के कि मुझे पैसे की इतनी आवश्यकता नहीं है। जिसे पैसे की बहुत आवश्यकता है वो काम करे जा करके। अरे भाई साहब, पैसे की आवश्यकता सबको है। ये अलग बात है कि आप अच्छे घर में हो सकता है जन्म ले लिए हो, कि माता पिता का सहयोग आपको मिल रहा हो, लेकिन कब तक? अरे भाई, आगे की जनरेशन को भी अच्छा करना है। जिस गांव में हम पढ़े थे, क्या उसी गांव में, क्या उसी डिस्ट्रिक्ट में हम अपने बच्चों को ही पढ़ाएंगे? क्या देने जा रहे हैं? बचत करो। बचत कैसे होगी? देखिए, 4 फायदे यहाँ पे हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर आपने यहाँ पे 3500 रुपये का प्रोडक्ट लिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने 3500 रुपये का प्रोडक्ट लिया, क्योंकि 3500 के बेस पे यहाँ पर बना हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूं, 3500 रुपये का प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं ना, तो आपको यहाँ पर केवल और केवल 3000 रुपया देना है। सोचिए जरा से, एक होता है एमआरपी और एक होता है डीपी। डीपी रेट पे आपको सामान मिलने जा रहा है, आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट मिलने जा रहा है, मतलब आप 500 रुपये यहां से बचा लेंगे। और अगर एवरेज बात करते हैं तो लगभग 15% की बचत आपको होती है। पहला फायदा फिर से एक बार, 3500 का सामान लेते हैं अगर, तो वो हमें 3000 का पड़ता है, 500 रुपये आपके बच गए। जब हम प्रोडक्ट लेते हैं ना, जिस समय हम प्रोडक्ट लेते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है, लगभग 8 से 10% की कीमत का। अब वो प्रोडक्ट क्या होगा? वो प्रोडक्ट भी हमारी कंपनी का प्रोडक्ट होगा। कई लोग हैं जो लेने गए 3000 का सामान, भाई साहब 3000 का सामान लेने गए और पता चला 10 पेस्ट उनको फ्री मिल गया। कह रहे शुक्ला जी 10 पेस्ट मिल गए, यहाँ तो एक कोई नहीं देता था। हमने कहा कोई एक छोड़ो यार, 2 रुपये छूट तो देता नहीं है, और यहाँ तुमको इतने सारे मिले, बांट दो गांव वालों को, बांट दो और कह दो उनसे कि अच्छा लगेगा तब पैसे देना, और अगर अच्छा ना लगे ना तो वापस कर देना। अपने पास रखना नहीं कि बाद में बताओ अच्छा नहीं लगा था, बांटो यार उसे। तो यहां से क्या होने जा रहा है, यहां से अगर हम देखें तो 250 रुपए की आपको छूट हो गई प्रोडक्ट के रूप में। कैशबैक, अरे भाई साहब गजब की चीज है यार। आप सामान दे लीजिए और कैशबैक भी आपके पास आ रहा है। लगभग 5 से 11% तक आपके अकाउंट में पैसा आएगा, मतलब 90 से लेकर के 198 रुपया आपके पास आएगा। अब आप समझे जरा से, कैशबैक भी हो रहा है, प्रोडक्ट भी फ्री मिल रहे हैं और हमें कंसेशन भी मिल रहा है। ये तो छोड़िए, इन सब के पिताजी अभी बाकी हैं। पिताजी सबके क्या है?
लगातार अगर आप 3-3 हजार रुपए का सामान 4 महीने लेते हैं, 5वें महीने आपको 2500 का सामान फ्री मिल जाएगा। अब आप समझ ले भाई साहब, अब आप समझे जरा से कि अगर प्रोडक्ट इस तरीके से लिया जाए, 3000 रुपये तो सबके घर का खर्चा है और 5वें महीने आपको 2500 का सामान मिलने जा रहा है। मतलब एवरेज अगर हम देखें ना, तो जब हम 4 महीने प्रोडक्ट लेते हैं, 1 महीने में 3000 का प्रोडक्ट आपने लिया, 3500 का बिलिंग आपने कराई ना, तो लगभग 1475 रुपये का आपको फायदा हो गया। अब आप समझें जरा से, 1475 रुपये का फायदा आपको हो गया। अगर इतना फायदा हो रहा है भाई साहब, मैंने भी इजी डे की मेंबरशिप ली थी पिछली बार। 1 साल की मेंबरशिप जो थी वो 1500 रुपये थी और 10% का डिस्काउंट दे रहे थे। अभी फिर मैसेज आया है कि आप अपना रिन्यूअल करा लीजिए। मैं गया उधर से, मैंने कहा मुझे रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पिताजी मेरे साथ आ चुके हैं। 20% का डिस्काउंट तो हमको फ्री मिल रहा है यार, 50% का डिस्काउंट तो हम पूरा पूरा लेकर के चले जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आप समझें कि हर एक आदमी की जरूरत से ही उसका बिजनेस चलने जा रहा है। जरूरत से बिजनेस चलने जा रहा है, कहीं कुछ नहीं है ऐसा। आंख बंद करके एक बार सोचिए कि वास्तव में हमें इसे किस लिए करना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे करना है कि नहीं करना है, ना 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 ना। आपको ये सोचना है कि मुझे किस लिए करना है और फिर लग जाइए। ज्यादा से ज्यादा जिन्होंने आपको यहाँ पर बुलाया है ना, उनसे आप बात करिएगा इसके बाद कि शुक्ला जी जो बता रहे थे ना यार, इसमें कुछ पॉइंट हमारी समझ में नहीं आए। कोई बात नहीं, आप केवल ये कहिएगा कि विनम्र सर के या अपनी अपलाइन से कहिएगा, वो व्यवस्था फिर करेंगे। शुक्ला जी जैसे यहाँ पे सारे लीडर हैं और आप भी उसी में से एक हैं, तो फायदे के साथ, फायदा जहां पर हो वहां पर आप चाहिए। लेकिन साथ में ये भी देखना है हमें कि अगर 1 रुपया अगर हमारा कोई सामान तुमको महंगा भी अगर लग रहा है ना, मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर 1 रुपया महंगा भी लग रहा है तो भाई साहब विदेश यात्रा वो 1 रुपया करवाएगा, बड़ा बंगला वो 1 रुपया करवाएगा, बड़ी कार वो 1 रुपया करवाएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो 1 रुपया करवाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अपने लिए करना है, किसी के लिए और नहीं करने जा रहे हैं। एक चीज और मैं बताऊं, जब भी प्लान आप दिखाइए ना किसी को, तो यार उसके सामने हाथ जोड़ के प्लान नहीं दिखाना है, हम तो उसे अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं भाई साहब। एक कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। अगर भगवान जो है उसके साथ उस दिन होगा तो वो प्लान जरूर उसकी समझ में आएगा, और अगर प्लान उसकी समझ में नहीं आया तो ये कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ तो भगवान भी नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें केवल उनको बताना है। क्या अकेले आप कोई काम कर सकते हैं यार? मैंने भी ढेर सारे काम किया, ऐसा नहीं आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। इस बिजनेस में अगर गया हूं तो पहली बार कोई काम करके नहीं गया हूं। ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं लाइफ के अंदर, एक से एक बड़े से बड़े रिस्क मैंने लिए हैं, लेकिन एक चीज का अनुभव हुआ कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता है। हमें अकेले कोई काम नहीं करना है। बात समझे? यहां पर आप जब आते हैं, आपने कहा कि भाई साहब मुझे ये बिजनेस करना है, तो कैसे करेंगे? आप अकेले नहीं है, आपके साथ आपकी अपलाइन है, आपके साथ वो पर्सन है। उसको धन्यवाद कहिएगा आज आप कहां पे लेकर के आए हैं, और इस तरीके के जुनूनी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो जीवन में कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसी अपलाइन आपको मिली है, अपलाइन टीम पूरी आपकी सपोर्ट करेगी। वेस्टीज आपको प्रोडक्ट बना करके दे रही है और पूरी टीम तुम्हारी जो है ना वो सपोर्ट कर रही है, और साथ में एजुकेशन के लिए हमारे पास विनिंग टीम जैसा एक बड़ा प्रोफाइल है भाई साहब। बिजनेस स्कूल बोलते हैं इसको हम, और इसके फाउंडर हमारे एसपी भाजन सर हैं, जो ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला किस लेवल का 5% का है या DUCD है, हर आदमी से प्यार से मिलते हैं। तो ये 4 चीजें जो है ना, एक टेबल की तरीके से आप सोचिए कि आप टेबल के ऊपर बैठे हैं और चारों तरफ से 4 पावे हैं जो आपको रोक करके रख रहे हैं। एक पावा भी अगर कमजोर हो गया ना भाई साहब तो आप गिर जाएंगे, और दूसरा अगर कट गया तो लुढ़क जाएंगे। चारों अगर टूट गए ना तो तुम उसी मेज के ऊपर रह के कहां जाओगे पता नहीं चलेगा। यहां तो चारों लोग आपको संभाल के रख रहे हैं, और तब तक संभालेंगे जब तक साथ में हो। एक चीज बताएं आपको, जैसे जैसे इस बिजनेस में लोग आगे की ओर बढ़ते हैं ना, वो अपने को चेंज नहीं करते हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं।
बस काम करने का तरीका चेंज करके आपको और आगे ले जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा, यहाँ पे ढेर सारे पैसे आपको मिलने जा रहे हैं। भाई साहब, कैसे मिलेंगे पैसे? क्या कुछ लोग आपके परिचित हैं इस दुनिया में? अरे भाई, हम तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, जैसे यहाँ पे प्लान में केवल 6 लोगों को दिखाया गया है, मैं केवल 6 लोगों की बात कर रहा हूं। मुझे पता है यहाँ पे बैठे हुए हर व्यक्ति को अगर फोन उठाएं तो कोई ऐसा नहीं होगा 200-250 फोन नंबर ना हो किसी के फोन में, और अगर हमारे जैसे लोग हो जाएं तो कम से कम 5 से 6 हजार नंबर इस फोन के अंदर है। हम तो केवल 6 लोग निकालने की बात कर रहे हैं। अब ये 6 लोग अगर आपके कहने से अपनी दुकान चेंज कर देते हैं, किस लिए? अपॉर्चुनिटी है, दुकान चेंज करो, 6 लोगों को चेंज करा दो। अब अगर ये 6 लोग दुकान चेंज करेंगे आपके कहने से, तो क्यों करेंगे? अरे भाई, प्रोडक्ट तो हमारे नंबर 1 है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अपने सपनों को पूरा करेंगे, ठीक है, लेकिन जो ये कहता है कि नहीं मैं तो प्रोडक्ट देख करके ही काम करूंगा, तो भाई साहब, कंपनी कहती है कि प्रोडक्ट आप ले जाइए, अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो 30% तक खर्च करके 30 दिन के अंदर आप वापस कर दीजिएगा। अगर कंपनी इतना कह रही है आपसे तो विश्वास करिए, आइए मैदान में उतरिए, यूज करके देखिए। अब आपने 6 लोगों को बता दिया कि भाई साहब दुकान चेंज करिए, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया? 6 लोगों को जोड़ दिया। कितने लोग हो गए भाई साहब, आपको पता है? 6 36 लोग ये हो गए, 6 आपके हो गए, 42 और 1 आप 43 हो गए। और जब इन 36 लोगों ने फिर से अगर फिर से इन लोगों ने 6 लोगों को जोड़ दिया, तो आपको पता है टोटल आपके पास कितने आ गए? 258 लोग आ गए हैं। और अगर ये सभी 4-4 हजार रुपए के भी प्रोडक्ट्स अगर लेते हैं, हम तो कहते हैं घर का बहुत बड़ा खर्चा है, लेकिन केवल 4-4 हजार का प्रोडक्ट अगर ले लेते हैं तो लगभग 10 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, और यहाँ पे आप बन जाते हैं लखपति। 1 लाख रुपए प्रति माह आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। अब ये 1 लाख से 2 लाख भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर कैसा है। आप काम नहीं करना चाह रहे हैं, आपके नीचे वाले काम करते चले जा रहे हैं, तो पैसा तुम में आएगा यार, तुमको भी थोड़ा सा तो एक्टिव रहना पड़ेगा ना। तो कहने का ये मतलब है कि आप एक स्ट्रक्चर अपना बनाइए। ये 6 लोगों की बात यहाँ पे हो रही थी, केवल 6 लोगों की। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं तो 25 लोगों को जोड़ो यार। क्यों? जब 25 को जोड़ोगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि कैसे लीडर अपने आप निकलते हैं। हमारे एसपी बादल सर कहते हैं कि किसी का अगर एक लड़का होता है ना, एक लड़का होता है तो उसको पालने में बहुत समस्या होती है, लेके रोटी उसके पीछे पीछे घूमते हैं, बच्चा खा ले, बंदर आया, बंदर खा लेगा, खा लिया, थोड़ा के गोद में बैठा के खिला रहे हैं। और जिसके 13-13, 14-14 लड़के होते हैं ना, उसमें कौन कैसे पल जाता है, कौन कहाँ सो रहा है नहीं पता है किसी को, और सब तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे टीम बनाओ। 6 तो एक मिनिमम चीज आपको बताई गई है। अगर 6 लोगों को आप लेकर चलेंगे तब इतना बड़ा नेटवर्क हो गया है। अब आप समझे जरा से कि आप 10-10, 20-20 लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो कितनी तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। नेटवर्क की ताकत है। हमें क्या करना है इस प्लान के अंदर? केवल मीट एंड टॉक के कॉन्सेप्ट पे काम करना है। लोगों से मिलना है, बात करना है। कई लोग हैं जो शर्माते हैं, अरे यार हम क्या बात करेंगे, शर्म खा रहे हो। अगर पूछा जाए कि इस सदी का महानायक कौन है, बस शौक से बताएंगे अमिताभ बच्चन। अबे यार, वो अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है? तेल बेच रहा है नवरत्न का। वो अजय देवगन क्या कर रहा है? विमल पान मसाला बेच रहा है। प्रियंका चोपड़ा रजनीगंधा बेच रही हैं। शम्मी कपूर साहब कभी हुआ करते थे अपने समय में पान पराग, बारातियों का स्वागत पान पराग से हो। क्या था ये सब? उनको शर्म नहीं आई गंदी गंदी चीजें बेचते हुए। और हम वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट लेकर के लोगों से बात करते समय शर्मा रहे हैं। कहीं नौकरी करने जाओगे और तुमसे कहेगा रिसेप्शन पर उनको बैठना है, मना कर दोगे मुझे शर्म आ रही है। वहां करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर नौकर की मेंटलिटी आ गई है। बाहर निकलो यार, लोगों को इस नौकरी के भ्रम से बाहर निकालो और उसके बाद एंटरप्रेन्योर बनाओ उनको। हमारे यहाँ कई लेवल यहाँ पे हैं, कई लेवल हैं जिनके बेस पे हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर हम देखा जाए, कंपनी ने 9 तरीके का, अभी तक 7 थे, आपको बताएं अभी 2 तारीख को इनका फाउंडेशन डे था, उसमें 9 तरीके की इन्होंने इनकम बना दी है। रिटेल प्रॉफिट 10 से 20%,
जो आपको पता है छूट होती है वो रिटेल प्रॉफिट कहलाती है। परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%, आप किस लेवल पे हैं, आपने कितने का सामान लिया है, इस पे डिपेंड करता है, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस बोनस। अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4%, आप सोचिए जरा से कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर कभी होता था, इसके जस्ट पहले वाले महीने में 10,000 पीवी जब आपके नीचे होती हैं, देन आप डायरेक्टर होते थे, ब्रॉन्ज डायरेक्टर। कंपनी ने इसे रिड्यूस कर दिया भाई साहब, कंपनी इसे 11% पे ले आई जाकर के, सोचिए आप जरा से, अब केवल 5500 पीवी हमें करनी है, मतलब जस्ट हाफ कर दिया है, और जस्ट हाफ करके आपको वो डायरेक्टर बना रही है। अब आप समझे जरा से, DUCD जो सबसे बड़ी पिन है, आपको केवल 16 डायरेक्टर अपने नीचे बनाने हैं और वहां तक आप पहुंच जाएंगे, मतलब समय हाफ हो गया है, जस्ट हाफ, और हमें अच्छा चांस मिल रहा है, हम अच्छा करेंगे इसमें। देन उसके बाद 14% जो है ये सिल्वर एंड एबव के लिए जो है वो बिजनेस बिल्डिंग बोनस दे रहा है। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस होता है वो 16% कर दिया। देखिए हमने कहा था ये विदेश यात्रा आपको घुमाएगा, 5%। ये जो यहां से शुरू हुआ है ना, किस नंबर से, थर्ड नंबर से नीचे तक की जितना आ रहा है भाई साहब, ये सब कंपनी अपने टर्नओवर से दे रही है। कंपनी का जो टर्नओवर है, कंपनी कहती है वो 60% पैसा जो हमने बताया था शुरुआत में आपको कि लेके जा रहे हैं लोग, और हम दे के आराम से सुकून से सोच रहे हैं कि अपना सामान घर आ गया। अरे भाई साहब सोचो, वो 6,000 रुपया गया था ना, वही 6,000 रुपया इकट्ठा करके कंपनी आपको बांट रही है। यहाँ पे 60% पैसा आपने पूरा बांटा जा रहा है। आप बड़ी कार ले सकते हैं, बड़ा घर ले सकते हैं, और बाहर घूम भी सकते हैं। ये सब किस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रॉन्ज डायरेक्टर कैसे आप पहुंचेंगे, 5%, 8%, 10% और 11%, ये परसेंटेज क्या है ये सब आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा सा समय आप दीजिएगा, क्योंकि बिजनेस जो है तभी चलेगा जब आप यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखकर आएंगे, क्योंकि एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता है। एक बच्चा भी ना 9 महीने लेता है डेवलपमेंट में अपने, तब पैदा होता है। और यहाँ लोग सोचते हैं हम आए, विनम सर ने तो कहा था लखपति बनना है तो आ जाओ। अरे तो विनम सर ने भी तो कहा था यार कि थोड़ा समय दो, अपने लोगों से बातें करो, थोड़ा सा जो है यहाँ पे CEP प्रोग्राम ज्वाइन करो। ये सारी बातें तो उन्होंने कही, वो नहीं सुना, करोड़पति बनने की बात शुरू हो गई। एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, विनम सर जैसे लोग यहाँ पे मोटिवेटर हैं, मौका देते हैं हम लोगों को भी कभी कभी बोलने का। ठीक है, हमारे पास ढेर सारे लोग इसके अंदर हैं, सबका नाम कहां तक लिया जाएगा। तो आप सब लोग आइए, बिजनेस में उतरिए, सही बता रहे हैं आपको। कोई ये ना कहे मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर आपने ये कहा मैं नहीं कर पाऊंगा ना, तो ऊपर वाला सुन रहा है, वो ऊपर वाला कभी तुमको क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि तुमने कह रखा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो तुमको लखपति या करोड़पति बनने का ना चांस नहीं मिलने वाला है। तुमको तो ये सोचना है कि मैं करूंगा करूंगा करूंगा, क्योंकि मैंने अभी कहा है ना कि हम लोग इस पे विश्वास नहीं रखते हैं कि हो सकता है। अबे हो सकता क्या है, हटाई से, होगा होगा होगा। इस प्लान पे हमें आना है कि होगा, हमें लोगों से बात करना है, नेक्स्ट 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 की तरफ जाना है। जो तुमसे तुम्हारी बात ना सुने तो ये ऊपर वाले को हाथ जोड़ करके जरूर कह देना एक बार कि भगवान इसको सद्बुद्धि दो। यार कहां से आता है कि हम नहा रहे हैं, हम पेस्ट कर रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं और हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है। लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो घर में यही ब्रांड चलता है, हम कैसे मना करें यार, कैसे चेंज करें। अरे तुम ना चेंज करो यार, जिस तरीके से जी रहे हो वैसे जियो ना। हम कहां कह रहे हैं कि ये प्लान हमारा सबके लिए है, ये प्लान हमारा केवल उनके लिए जिनके पास ड्रीम्स हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो अपने साथ साथ अपने लोगों का स्तर भी बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए जो मौका आपको मिला है, आप सब लोग आइए, मोस्ट वेलकम। और अब हम चलना चाहते हैं विनम सर की ओर, उनकी आवाज भी सुनना चाह रहे हैं, मधुर सी वाणी। हाँ विनम सर। थैंक यू सो मच। रियली आज आपने एक प्रेरणा दी है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो लाखों हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और मैंने इस सेशन के शुरुआती दौर में बोला था कि जो आज डॉक्टर राजकिशोर और स्वाति जी आज बोलेंगी, वो नहीं बोल रहे हैं, शब्द उनके जरूर है, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर की ब्लेसिंग है, जो उनको बुलवाया जा रहा है वो बोल रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो आत्मनिर्भर प्लान है, अगर इस प्लान को आप फॉलो करेंगे तो जरूर आप सफल होंगे। और कितनी अच्छी बात बताई शुक्ला जी ने कि अगर आप दुकान बदलते हो तो आपको 50% का पैसा मिलता है, 50% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को बदल देते हो तो आपके लिए सारी कायनात मिल करके आपके सपनों को पूरा कराती है। कितनी बड़ी बात है, सोच के देखिए। अगर वास्तव में
आप केवल 50% के लिए इस बिजनेस में आए हो तो बहुत देर तक नहीं टिकोगे। लेकिन अगर आज आपने अपने माइंड को सेट कर लिया, माइंड की प्रोग्रामिंग बदल दी, नौकर से मालिक वाला माइंडसेट ले आए, तो नो डाउट आपके सपने 1 से 2 साल में पूरे हो जाएंगे। आपकी इनकम 5 गुना बढ़ सकती है इस आत्मनिर्भर प्लान से। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में आओ। तो ये बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है, और अगर आप अपने माइंड को चेंज कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में ऑन गोइंग इनकम लगातार आती रहेगी। कोई उसे रोक नहीं पाएगा ऑन गोइंग इनकम को। आपकी जिंदगी में फ्रीडम रहेगी, आप चाहे ये करें और आप चाहे वो करें, वो आपकी मर्जी होगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सोच के देखिए। तो इस प्लान को आप लोग जरूर, जिन्होंने बुलाया है, जरूर समझिए। मैंने जब इस बिजनेस को अपनी वाइफ के साथ देखा तो मैं शुरुआती दौर में मैं नहीं था इस बिजनेस में, मेरी वाइफ रुचि ने इसको करने का डिसीजन लिया और हम लोग आज आपके सामने हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बेहतर बने। आप जिंदगी में जितने भी लोग आपको मिलेंगे वो बताएंगे आप बेहतर करें, लेकिन उनसे बेहतर ना करें। लेकिन हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं आत्मनिर्भर प्लान के तहत कि आप हमसे ज्यादा बेहतर करें, आपके सपने हमसे ज्यादा जल्दी पूरे हों। ये इस बिजनेस की, इस प्लान, आत्मनिर्भर प्लान की क्वालिटी है। तो जरूर इस प्लान को आप लोग देखिए, समझिए, और जिन्होंने आपको आमंत्रित किया है उनके साथ फिर से बैठिए। तो मैं इस बिजनेस को अपनी वाइफ के साथ में कर रहा हूँ, और चूंकि आज संडे का दिन है तो आज आप आ तो गए हैं, लेकिन जाना आपको अपनी मर्जी से नहीं है, बल्कि आज का सेशन 15-20 मिनट थोड़ा सा लेट चलेगा, ज्यादा होगा बातें, क्योंकि आज अगर आपने बात समझ ली तो मैं आपको वादा करता हूं, आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपकी जिंदगी में 1 साल के अंदर वो परिवर्तन आएगा जो आप सोच नहीं सकते। हम लोग भी शुरुआती दौर में इस बिजनेस में पैसों के लिए मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन आप जैसे अच्छे लोगों का जो साथ मिल रहा है, अब सोच के देखिए, शुक्ला जी ने जो आज आपको बात बताई, कितनी सारी बातें मिक्स हो रही हैं आपस में जो आपको ग्रोथ की ओर आगे लेके जाती है। तो आज मेरी वाइफ मेरे साथ में है, तो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, देखने का काम मेरा है और सुनने का आपका। तो जरूर आपको कुछ, हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जरूर कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि उनकी आवाज से आप जो है प्रेरित होइए और जिंदगी में आगे बढ़िए। तो माय ब्यूटीफुल वाइफ रुचि। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुचि सिन्हा और इस बिजनेस को मैं अपने हस्बैंड के साथ में पैशनेटली बहुत बिल्ड कर रही हूँ, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअली भी बिल्ड कर रही हूँ। कल रात बहुत एक्साइटेड थे हम, बहुत अच्छा प्लान चल रहा था, बहुत अच्छी इनकम के बारे में बताया जा रहा था। बहुत रात के 12-1 बजे तक हम लोगों ने सेशन को देखा। लास्ट में बिल्कुल हमें धरती पे भी लाया गया, सजीव क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, अमर क्या है। उस समय तो बहुत अजीब लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। अभी तक इनकम बताई जा रही थी, अब आत्मा अजर अमर बताया जा रहा है। और जब हम सुबह उठे, हमारे सेशन की आज फिर से सुबह शुरुआत थी 9 बजे, और फिर अचानक से खबर आती है कि हमारे परिवार के, वेस्टिज फैमिली के परिवार के, हम भले ही उनसे मिले नहीं थे, लेकिन हम वेस्टिज को अपना परिवार ही बोलते हैं, एक बहुत ही अच्छे लीडर की अचानक से रात में पूरा सेशन देखने के बाद तो उनका निधन हो गया। उस समय मुझे लगा कि क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन के साथ में, सिर्फ पैसा 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 कर रहे हैं। ये क्या कि हमें इधर से पैसा आ जाएगा, इधर से डायरेक्टर बोनस से पैसा आ जाएगा, उधर सिल्वर से पैसा आ जाएगा। बहुत मुझे अजीब लगा। और थोड़ी देर बाद एक रोती हुई सी आवाज आई, उस स्क्रीन में से एक रोती हुई सी आवाज आई, और उसने बोला कि मैं बहुत थैंक्स करती हूँ राजेंद्र सर को, जिन्होंने हम जैसे कितने सारे लोगों के परिवार को सिक्योरिटी दे दी। इस लाइन ने दोस्तों हिला के रख दिया, इस लाइन ने दोस्तों हिला के रख दिया, जब रो रो के कह रही थी कि आज कितने सारे परिवार हैं जिनकी वजह से, उनकी वजह से कितने सारे परिवार में, घर में चूल्हा चल रहा है, कितने लोगों के घर में आज सपने पूरे हो रहे हैं। उस समय तुरंत मेरा विचार बदल गया कि लोग सही कहते हैं, इस बिजनेस की वजह से, इस इंडस्ट्री की वजह से हम धरती पे ही रहकर के स्वर्ग नहीं बनाते हैं अपने परिवार को, अपने धरती से जाने के बाद का भी हम स्वर्ग बनाते हैं। बहुत अजीब लग रहा है ना सुनकर के, कि कैसे हो सकता है कि धरती पर रहकर घर स्वर्ग बन जाए और धरती से जाने के बाद भी स्वर्ग मिले। जी हाँ दोस्तों, यही वो पॉइंट है, यही वो सुंदरता है इस बिजनेस की, जो कि हर कोई समझ नहीं पाता है, नहीं समझ पाता है। ये तो तब समझ में आता है जब इस बिजनेस के अंदर हम घुसते हैं और समझ में आता है कि हम यहाँ भी धरती में सुंदर एक स्वर्ग बना सकते हैं। भारत जी ने एक बहुत अच्छी सीढ़ी लिखी है, हम लोगों ने सुनी है, इन भावों का फल क्या होगा। उसमें एक छोटे से मच्छर को भी मारने के लिए उन्होंने पाप बताए हैं।
छोटे से मच्छर को भी अगर मारते हैं तो वो कहीं ना कहीं पाप है। वो मरा नहीं मरा ये उसका भाग्य है, लेकिन हमने मार के अपना भाग्य तो खराब किया। तो सोचिए, जिस सिस्टम में ये बताया जा रहा है कि हम एक मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए हमें, तो क्या हम किसी इंसान को कभी भी दर्द पहुंचाएंगे? कभी नहीं। तो वो एजुकेशन दी जा रही है हमें कि हमें अपने परिवार में कैसे रहना है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्या होना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ उन्हें कितना अच्छा व्यवहार करना चाहिए कि जब अपने पेरेंट्स का नहीं हो किसी का नहीं हो सकता। हमें अपने बच्चों के सपनों के लिए काम करना है, उनकी खुशी के लिए काम करना है। अपने लिए तो जब सब जीते हैं, हमें सबके लिए जीना है। ये हमारा बेस है दोस्तों, ये बेस है। प्रोडक्ट, शॉप, सिस्टम, फॉरेन ट्रिप, ये तो अलग की चीज, ये तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इस बिजनेस में जो आता है ना, जो दिल से बिल्ड करता है, उस बिजनेस में ना फाइनेंशियली, मॉनेटरी, फिजिकली, सोशली सब तरीके से अमीर बन जाता है। सब तरीके से अमीर। पैसे से अमीर होना है, सिर्फ अमीर नहीं होना होता है। अगर आप निकले और आपके लिए लोग पीछे से कहें थैंक यू सर, आपकी वजह से हमारे जीवन में आज बहुत बड़ा उजाला है। आप घर से निकले और आपकी वजह से लोग कहें कि थैंक यू सर, आपकी वजह से आज मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी स्कूल पढ़ा पा रहा हूँ। ये है अमीरी। और ये बिजनेस हमें वो पावर देता है कि हम लोगों को अमीर बना सके, उनके सपनों को पूरा कर सके। क्या सोचते हैं कि देश में जो बॉर्डर पे खड़े हैं वही लोग मिशन पे हैं, वही एक सिपाही हैं? जी नहीं, हम लोग भी एक सिपाही हैं। हम लोग भी अपने दिन के रात की चैन को छोड़ करके, अपने परिवार को, पति को, पत्नी को छोड़ करके अपनी टीम के लिए बिल्ड कर रहे हैं। उनके लंच के लिए हम नहीं काम कर रहे हैं, उनकी दाल रोटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। दाल रोटी तो ऊपर वाले ने सबको लिख के दी है, हम तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए बिल्ड कर रहे हैं। और जब किसी के सपने पूरे होते हैं ना, जब किसी के बच्चे की घर में गाड़ी उसकी पसंद की आती है, जब किसी के घर में उसकी पत्नी की साड़ी आती है, मजा तो खुशी तो उसमें है जनाब। और जो वो दुआएं मिलती हैं, जब वो दुआएं मिलती हैं, उससे ऊपर का जो हमारा अकाउंट है ना, धरती से जाने का अकाउंट, वो स्वर्ग बनता है। ये वो मिशन है। इस मिशन को हमें दिल से बिल्ड करना है, ऊपर से नहीं बिल्ड करना है। आए हैं दिल से बिल्ड करना है। बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करना है, टाइम लगेगा, क्या जानता है। बहुत भगवान ने उम्र दी है, इतनी उम्र जो निकल गई उसमें कुछ किया हमने? क्या कुछ नहीं किया है अभी तक हमने उसमें। लेकिन अब जो टाइम मिला है, अब जो क्वालिटी टाइम मिला है, उसको हमें बहुत अच्छे से बिल्ड करना है। सोचिए, बॉर्डर पे लगे खड़े लोग यही करते रहते हैं, दूसरों के लिए, देश के लिए, हम लोगों के लिए, सेवा के लिए खड़े हुए हैं। अरे हम भी तो देश की इकोनॉमिक व्यवस्था को ऊपर करके और बहुत से लोगों के सपनों को जीवन दे करके उन्हें जिंदा कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं है बॉर्डर पे खड़े लोगों में और हम लोगों में। हम लोग उनको जीवन रहते हुए जीवन दे रहे हैं, उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। कहीं तो कम मत समझिए। जब लोगों की सेवा करते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं ये बिजनेस ऐसा है, हम किसी दूसरे के माथे पर चंदन लगाते हैं ना, तो अपनी उंगली में फिर अपने खुद ही चंदन लग जाता है और हम खुद ही महकने लग जाते हैं। इस बिजनेस की खूबसूरती बहुत बड़ी है दोस्तों। इसको सिर्फ पैसे से मत तोलिए, ये किसी सिस्टम में नहीं मिलेगा, ये किसी सिस्टम में नहीं मिलेगा। कोई आपकी लाइफ के सपनों के लिए दौड़ रहा है, कि कोई आपके सपनों के लिए कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, कोई रात में गोले बना रहा है, कोई देख रहा है कि कितने लोग आ गए, आपको बात करना सिखा रहा है। क्या कोई है आज तक मिला? अगर आज तक नहीं मिला तो उम्मीद नहीं है कि आगे मिलेगा। इसलिए अब जो मिला उसको दिल से एक्सेप्ट करना है, उसी को आगे लेकर के बढ़ना है। पैसा बहुत बड़ी चीज है। बहुत से लोग सोचते हैं अरे पैसा पैसा कर रहे हैं। पैसे की कीमत तो उस औरत से पूछिए जो सुबह 8 बजे जाने से पहले 4 बजे खाना बना के नहीं उठती है, 2 घंटे का सफर करके जाती है और पूरे दिन के लिए अपने बच्चे छोड़ के जाती है और शाम को आके फिर से 2 घंटे का सफर करके आती है और अपने बच्चों के साथ मुंह देकर के थकान को उतारती है। किस लिए? पैसे के लिए। पैसे की कीमत उस व्यक्ति से पूछिए जिसका 5 लाख का ऑपरेशन होने को है, उसका मरीज बिस्तर पर पड़ा हुआ है, डॉक्टर ने कह दिया इतना पैसा लेकर उनका ऑपरेशन नहीं होगा। बहुत बड़ी कीमत है दोस्तों पैसे की। इतना काम करिए, इतना पैसा कमाइए कि आपके लिए हर चीज सस्ती हो जाए। इस मिशन में जुट जाइए और जब ज्यादा हो जाए तो लोगों, उन गरीब लोगों को दीजिए जिनको इन पैसों की जरूरत है। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, कम कहूंगी, ज्यादा समझिए। बस एक यही कहना है, जब हम खुश होते हैं तो जिंदगी बेहतर होती है। जब हम खुश होते हैं तो जिंदगी बेहतर होती है, लेकिन जब हमारी वजह से करोड़ों बहुत सारे लोग खुश होते हैं तो जिंदगी बेहतरीन हो जाती है। अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं।
कुछ करना चाहते थे बिजनेस को दिल से बिल्ड करिए, क्योंकि जिंदगी, ये बिजनेस हमारी जिंदगी के साथ भी है और हमारी जिंदगी के बाद भी है, क्योंकि इसमें वो ऑनगोइंग इनकम है। जाने के बाद आप बहुत सारे लोगों के घर में पाइपलाइन बिछा जाएंगे कि कुछ भी हो जाए, हंसी हो, खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो, तो इनकम उनकी बंद नहीं होने वाली है। 84 लाख योनियों में जन्म मिला है, 84 लाख योनियों में जन्म मिला है, इसको व्यर्थ ना गवाइए। इसलिए जो आपको लेकर के आए हैं, अपलाइन आपको जो लेकर के आए हैं, उनको फिर से फोन कीजिएगा और कहिएगा सर जो आपने दिखाया था ये वो बिजनेस नहीं है, ये तो कुछ और ही दिख रहा है, मुझे कुछ और बताइए, मुझे आगे कैसे जाना समझाइए। उनका हाथ थाम लीजिए और जब तक वो आगे लेके ना जाए तब तक पहुंच रहा हाथ छोड़िएगा नहीं। इसी तरह से मिलते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विश यू वेल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस बिजनेस में क्या क्या चीजें हैं जो आपको दिखती नहीं है, और रुचि ने जो कुछ बोला आज यहाँ से नहीं बोला बल्कि यहाँ से बोला। तो हो सकता है कि आपको प्लान समझ में आया हो सकता है कि आपको रुचि की बातें समझ में आई, हो सकता है कुछ भी ना समझ में आया हो, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ लोग समझ में आएंगे स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं। कुछ भी समझ में आ जाए, इस बिजनेस को कर डालिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, बहुत कुछ मिलने वाला है। और आज अगर आप यहाँ पर बैठे हैं और अब तक टिके हुए हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं टिके हैं, कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला आपको देना चाहता है, कुछ तो ऊपर वाला आपके लिए बना कर रखा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों की बेस्ट विशेष आपके साथ है, अपने आप को हेल्दी भी रखिए और वेल्दी भी रखिए। और हमारे साथ में हेल्थ को लेकर के एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आता है। बिजनेस तो हो जाएगा बाद में भी, लेकिन सबसे पहले आप अपने परिवार के हीरो हैं, तो अपने आप को स्वस्थ रखने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास है जिसको बोलते हैं फुट पैच, जो आपके शरीर से पूरा टॉक्सिन बाहर निकाल देता है अगर रात में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे लीडर है जिन्होंने रिसेंटली इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और रियली बहुत ही कमिटेड हस्बैंड वाइफ हैं जो इस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाने के लिए तैयार हैं। तो मैं उनको बुलाता हूं, आप लोगों की मदद से वो आपको फटाफट बताएंगे फुट पैच के बारे में। तो ओवर टू प्रभाकर एंड कुसुम दुबे फ्रॉम लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले तो मैं आज के इस प्लान के लिए शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्लान दिखाया, और उसके बाद रुचि मैम ने जो सारी बातें बताई जो हमें इस बिजनेस के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले तो मैं वही जो आज डेथ हुई, मैं आज की डेट नहीं कहूँगा, उनके लिए हम सबकी संवेदनाएं, और यही चीजें हमें मजबूत बनाती है कि देखिए बहुत छोटी सी बात है। पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम प्रभाकर दुबे है, अपनी पत्नी कुसुम दुबे, अपने 2 बच्चों के साथ मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। हाल ही में हम लोग जुड़े हैं। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ महाराज इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने साल नौकरी करने के बावजूद भी अब तक हम लोग जो चाह रहे थे वो अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं पा पाए थे। हम लोग इसलिए इस बिजनेस को करने के लिए साथ में जुड़े। जिंदगी में टाइम और मनी दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें अपनी नौकरी में कभी कहीं मनी मिल सकता है, लेकिन वहां पे टाइम पे दिक्कत होती है। ये दोनों चीजें अगर चाहिए दोस्तों, तो उसके लिए इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई समाज सेवा नहीं है, जहाँ पे हम लोगों की जिंदगियां बदलते हैं और जिंदगियां बदलते बदलते सब लोग संपन्न हो सकते हैं। तो ये आत्मनिर्भर प्लान है जो कि जैसा कि अभी विनम सर ने कहा था, और इसी आत्मनिर्भर प्लान में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ प्रोडक्ट्स की बहुत होती है। इस प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग सिंपली हमें अपने दुकान को बदलना होता है। अपनी दुकान को बदल करके हम लोग जो है लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं। दुकान बदलने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो हम घरेलू सामान जो हम यूज करते हैं, जो खरीदना ही खरीदना है, जिसको खरीद करके हमें कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से चार्ट दिखाया और उसमें उन्होंने ये बहुत अच्छे से बताया किस तरीके से हम अपना काम करते हुए पैसा कमा सकते हैं, और धीरे धीरे वो राशि इतनी बड़ी हो जाती है जिससे कि हमारी जिंदगी बदल जाती है। यहाँ भी हमें वही काम करना है। हमें अपने जो घरेलू सामान है, आटा, दाल, चावल, ब्रश, टूथपेस्ट, यही सारी चीजें हैं, सॉस, चाय पत्ती, कॉफी, बिस्किट, यही सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें आप करते रहिए दोस्तों, और इसी में एक दिन आप अपने जब इस लगन से आप लगे रहेंगे तो अपने आप आपको दिखेगा कि जिंदगी तो बिल्कुल ही बदल गई है।
और इसी क्रम में हमें जो है अभी मैंने इसका बहुत अच्छा, जैसा अभी विनम्र सर ने बताया है कि वेस्टीज का फूड पैच एक आता है, फूड पैच आता है बेसिकली। वो फूड पैच कहने का मतलब ये है, होता क्या है कि हम लोग दिन भर हमारे शरीर में दिन भर टॉक्सिक चीजें जाती रहती है, जो विषैली चीजें वो हमारे शरीर में जाती रहती है। जब रात में हम लोग कहा जाता है सारी टॉक्सिक चीजें धीरे धीरे करके वो हमारे पैरों तक, तलवों तक पहुंचती है, लेकिन और फिर वो वहां से वापस पूरे शरीर में फिर से चली जाती है। अगर उसको हम किसी तरीके से निकाल बाहर कर सके, ऐसी कोई चीज हो जिससे उसको हम निकाल बाहर कर सके, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यही हमारा जो वेस्टीज का जो फूड पैच है वो वही चीज है। वेस्टीज के फूड पैच को आप रात में सोने से पहले अपने पैरों पे, अपने तलवे पे लगा लीजिए। उसमें एक टेप भी दिया हो तो उसमें उसको लगा करके उसमें सॉक्स डाल लीजिए अपने पैरों में, जिससे कि वो रात में निकले नहीं। उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। आप ये देखेंगे कि आपके शरीर के जो टॉक्सिक है वो सारी चीजें वो धीरे धीरे आपकी रात में आपके तलवे तक पहुंचती है। और जब सुबह उठ करके देखेंगे दोस्तों, तो मैं खुद इस रिजल्ट को देख के हैरान हो गया कि वो जो हमने फुट पैच लगाया था वो बिल्कुल काला हो गया। और काला होने का मतलब वो ये बताता है सारे हमारे शरीर का टॉक्सिन, जो पूरे टॉक्सिक चीजें थी उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया। इससे हमारे इससे शरीर बहुत शांति मिलती है। इससे जो है आदमी को बहुत सारी जो ब्लड प्रेशर से बहुत सारी चीजें भी कंट्रोल हो सकती है। जब टॉक्सिक चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी तो डेफिनेटली आपको बहुत शांति मिलेगी, आपको आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसको सभी को यूज करना चाहिए और यूज करके अपने शरीर के टॉक्सिन्स को हटाना चाहिए। तो थैंक यू विनम्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा हमारी श्रीमती जी जो है वो भी कुछ बोले। दोस्तों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। विनम्र सर और रुचि मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में ये इतना अच्छा एसोसिएशन है, इतना अच्छा एसोसिएशन है। और आज जो सच बात है, जो दुर्घटना हुई वो मुझे भी एकदम जो दिल को छू देने वाली जो है, और मैम ने जो इतनी अच्छी बातें बताई और सर का जो प्लान था वो रियली बहुत ही मतलब अच्छा था, एक्साइटमेंट वाला था। हमें बहुत सी चीजें जो है नई चीजें हमें जानने को मिली। और सच बात है, हमारे पेरेंट्स भी हमें कहते थे कि अच्छे स्टूडेंट के साथ रहो, अच्छे सोसाइटी में रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो। तो अच्छे लोगों का साथ हमें कैसे मिलेगा? तो अच्छे लोगों के साथ एक तो बुक है, सीडीज है। तो बुक हमें 250-300 रुपए में या 500 में या 1000 में मिलती है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने जिसने भी लिखी है, राइटर ने, उसके पीछे इतनी मेहनत की गई रहती है कि मेरे ख्याल से कि उनकी पूरी जीवन की जो भी मेहनत होती है वो उस बुक के अंदर पूरी रहती है। तो यहाँ तक कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कि 500-1000 जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके इंटरव्यूज ले करके बुक लिखी जाती है। तो उस बुक को हमें पढ़ना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, फिर लोगों तक हमें बताना चाहिए। और सीडीज, जैसे कहा जाता है ना, सक्सेसफुल लोग इस एसोसिएशन में सक्सेसफुल लोग कौन है? सक्सेसफुल लोगों को मतलब हम कैसे पहुंचेंगे? तो हम सीडी के माध्यम से सक्सेसफुल लोगों को सुनेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे एक दिन में वो लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। सब लोग सोचते हैं ना जादू की छड़ी मतलब हो जाए, लाखों रुपए हमें रातों रात मिल जाए। 2 दिन के अंदर हमने मेहनत कर लिया, हम लोगों ने 4 लोगों से बात कर लिया और किसी ने मना कर दिया। नहीं, हमें हार नहीं मानना है, हमें लोगों तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है जब तक कि वो हमें लोग मिल ना जाए। और सच बात है, लाखों करोड़ों की इस दुनिया में हमें 100% लोग मिलेंगे। इस ड्रीम के साथ हमें चलना है, हमें हार नहीं मानना है। तो ये जो एसोसिएशन है रियली बहुत ही अच्छा है। तो हमें सीडी जो है, सीडी बुक्स हमें पढ़ते रहना है, जिससे कि हमें नई नई नॉलेज मिलती रहे। सच बात है, मुझे जो है बहुत मन होता है कि जो गरीब लोग होते हैं, जैसे इस समय जो चल रहा है कि नहीं, सो बहुत लोगों ने हमारे सोसाइटी में 500 जो है प्लेट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। लाखों रुपए यहाँ पे जो है कि सब लोगों ने घर घर एक एक करके जो है, कोई 500 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है। तो मेरा भी बहुत मन होता है कि जो भी गरीब के लोग हैं, जो भी झोपड़पट्टी के लोग हैं, मेरे पास इतना पैसा हो, मेरे पास इतना वो हो कि मैं लोगों तक अपना जो भी है रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरा कर सकूं। फिर कुछ लोग जाड़े के दिनों में देखती हूँ कि रोड पे, फुटपाथ पे सोते रहते। मेरा भी मन होता है मेरे पास इतना पैसा हो मैं उनकी हेल्प कर सकूं। कुछ लोग बीमार होते
होते हैं, हमारे ही मतलब कि सर्किल में बहुत लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, पैसे की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। मेरा भी बहुत मन होता है कि मतलब मैं जो है कि उनको उनकी हेल्प कर सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो प्लान था बहुत ही अच्छा था, और रियली हमारे जो लीडर हैं, हमारे अपलाइन है, उनसे हमें सीखते रहना है। और जो है बहुत ही अच्छे अपलाइन हमें मिल रहे हैं, ये ईश्वर की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और जैसा कि पता है कि जब हम लोग ऑफिस में कहीं काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो और वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में, अगर मेरा बॉस, मेरा अधिकारी बोल देता है कि विनम्र जी आपको इस फाइल को कंप्लीट करना है, तो आप 2 घंटा 3 घंटा जुट जाते हैं। तो आप लाख रुपए बनाने के लिए जहां पर एक्टिव इनकम है, आप वहां 2 से 4 घंटा रुक जाते हैं। तो क्या पैसिव इनकम बनाने के लिए और सपनों को पूरा करने के लिए क्या हम लोग 10 मिनट आगे बात कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि 10 मिनट हम लोग आगे बात कर सकते हैं, तो आप अपना थंब इम्प्रेशन दिखाइए, जिससे कि मैं समझ सकूं और अपने इस सेशन को आज कंटिन्यू कर सकूं। तो हमारे साथ एक और हमारी बहन बोलूंगा, एक ऐसी जाबाज लेडी हैं जिनका नाम है हरप्रीत गुप्ता। कल हमारे साथ वो सेशन में थी, और वाकई में मैं क्या बताऊं कि सुबह जिस प्रकार से हमारे जो चीफ मेंटर एसपी भरील साहब हैं, हमारे बीच जो डीसीडी साहब नहीं रहे, उनके लिए उन्होंने किस प्रकार से प्रेयर कराई, और हम पति पत्नी के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। न जाने क्यों लग रहा था कि मेरे परिवार का एक सदस्य मुझसे बिछड़ गया है, एक सदस्य मुझसे बिछड़ गया है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहता हूं कि 5-7 मिनट में हरप्रीत गुप्ता जी कल की जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी चीजें उनको समझ में आई हैं, वो आप लोगों से शेयर करें। हो सकता है इसका वास्ता बिजनेस से ना हो सकता है कि इसको आप बिजनेस से ना कनेक्ट कर पाए, लेकिन अगर आज आपने इन बातों को कनेक्ट कर लिया अपने जिंदगी में, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको वो चीजें मिलेंगी जो आज 20 साल को नहीं मिल पाई है। तो आप लोगों के ब्लेसिंग के साथ में इनवाइट करते हैं हरप्रीत गुप्ता फ्रॉम लखनऊ। थैंक यू भैया। वेलकम। मेरी आवाज आ रही है? जी। पहले तो कल का सेशन बहुत ही जबरदस्त था। भैया आप ठीक हैं? विनम भैया आप ठीक हैं? एंजॉय किया, बहुत सारा ब्रेन फूड मिला हम लोग को, आराम से सोए। लेकिन सुबह हम लोग जब रेडी होके वापस मीटिंग के लिए बैठे, एक बैड न्यूज एकदम से मिली कि नहीं, मीटिंग तो एक कोलैप्स हो गई हमारी, खत्म हो गई, मतलब वो कंटिन्यू नहीं होगी। और उसका रीजन जानने के बाद इट वाज नॉट अ हैप्पी रीजन। ये बहुत ही दुखद घटना है कि हम उनको नहीं जानते, लेकिन स्टिल एज वी आर वेस्टिजियन, वो भी वेस्टिजियन ही थे, उनकी फैमिली, उनका पूरा जो भी अपना उनकी डाउनलाइन अपलाइन जो भी थी, वी बीइंग अ पार्ट ऑफ द वेस्टिज फैमिली, कनेक्शन फील हो रहा था रात को या सुबह जब उनकी बात पता चली कि किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर भी ये बात तय है कि किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी उन लोगों में से ही हूँ, कि फिर भी हम अपने दिल दिमाग अपने वर्ड्स में इतना बोझ रखते हैं। किसी की बात हमें बुरी लगी तो उसको पकड़ के बैठ जाना, उसको पता भी नहीं चल रहा है कि मुझे उसकी बात बुरी लगी है, लेकिन हम खुद ही उस चीज को, उस जहर के घूंट को धीरे धीरे जल्दी हटा दिया तो बेस्ट है। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर गुस्सा आ रहा है, मतलब जो एंगर है ना, वो चीज है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता और मर जाते आप हैं। मतलब जहर का घूंट आप खुद पी रहे हो, उसकी गलती हुई, उसने कुछ आपसे अपशब्द बोला या कुछ बैड बिहेव किया, उसको पता भी नहीं चला कि आपको वो बात, या तो आप बोल के क्लियर कर लो, मतलब लाइट इन योर माइंड एंड लाइट इन योर हार्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं बोल रहे हो तो दैट मीन्स उसको पता नहीं चल रहा और वो जहर आप खुद पी रहे हो, मतलब यू आर टेकिंग द पॉइजन, जो उसने आपको दिया आप उसको ले भी रहे हो। तो पहले तो ये है कि जब भी अकॉर्डिंग टू मी, जब भी आप ऊपर वाले से प्रे करें तो प्रेयर में हमेशा एक थैंकफुलनेस हो, आस्किंग की जगह, हे भगवान ये हो जाए, हे भगवान मैं आज जैसे मैं सिल्वर हूँ तो मैं गोल्ड चली जाऊं, मैं स्टार चली जाऊं, मैं फलाना चली जाऊं। वो हमारे कर्म डिसाइड कर लेंगे, हमारी स्पीड डिसाइड कर लेगी, हमारी मेहनत का इनपुट डिसाइड कर लेगा। लेकिन अगर एक चीज, सिर्फ एक चीज, भगवान आपने मुझे जो कुछ दिया मेरी औकात से बढ़ के दिया, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरी औकात मेरी हर चीज से बढ़ के दिया, मेरे परिवार के लिए। और सबसे बड़ी बात है हम लोग फिजिकली स्वस्थ हैं, मेरा दिमाग, मेरी आंखें, मेरे हाथ पैर सब सलामत, मेरा पति, मेरे बच्चे, सब कुछ सब सलामत, सब फिजिकली और मेंटली इंटैक्ट। फिर मकान का क्या हो, 2 कमरों का हो चाहे 20 कमरों का हो, 1 AC हो चाहे 4 हो, 800 ऑडी हो, उससे हमारी सोच पे फर्क पड़ता है। भारिल सर ने का जो सेकंड हाफ में जो दिया, वो जो भैया पप्पू वाली जो कहानी बताई, आज ये औलाद मैंने खुद पैदा की है तो ये मेरे को इतनी प्रिय है कि मैं चाहे इसको
कभी गुस्से से ये भी बोल दूं ना, आज के बाद मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं, हमसे बात नहीं करना, लेकिन फिर भी एक डिफॉल्ट है, रोटी बनाते ना तो सबसे पहली प्लेट ईशान हैंड्स वॉश करके खाना उठाओ। आखिर ये क्यों होता है? क्योंकि वो अटैचमेंट है। लेकिन सोच के देखिए, पड़ोस में अगर कोई बच्चा, भगवान ना करे, कोई भूखा बैठा, मुझे शायद पता भी नहीं चलेगा, और अगर पता चलेगा, क्योंकि आफ्टर बिकमिंग अ मदर एंड अ फादर एक सेंस ऑफ अटैचमेंट, एक सेंसिबिलिटी बहुत डेवलप होती है व्हेन योर मदर और फादर। लेकिन अगर मुझे पता चले मेरा बेटा परेशान है, बाप रे बाप, तब तो देखो मेरे लिए दुनिया बेकार है। मतलब हीरे मोती भी अगर रखे हो ना प्लेट में, तो मेरे लिए वो बेकार है, क्योंकि वो सेंस ऑफ अटैचमेंट है। तो वही अटैचमेंट के साथ हम जो ऊपर वाले से उम्मीद करते हैं कि हमें सबसे पहले माफ कर देना, मतलब जो गलती होती है ना, तो हम लोग भगवान से धीरे से प्रे कर लेते हैं। मैं करती हूँ, भगवान ये हो गया है, इसको अनदेखा कर देना, इसको ओवरकम कर देना, इसको माफ कर देना। तो उसी उम्मीद के साथ हमें भी सामने वाले को माफ कर देना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। भारत सर एक बात और कहते हैं, अपने आप को लाइट करते चलो। मतलब माफी तो वो है, या फॉरगिवनेस तो वो है, या अंदर से ही अपने आप को लाइट करना तो वो है कि सामने वाले को पता भी नहीं चला, मैंने अपने थॉट्स में उसको माफी मांग लिया। अब उसने, सपोज अगर मेरी सिस्टर से मेरी कोई बात हो गई, या मेरी रुचि से सपोज कोई बात होगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो मैंने रुचि को सॉरी लिख दिया, सॉरी डियर, या सॉरी डियर डार्लिंग, हम लोग डार्लिंग वार्लिंग करके बात करते हैं। तो रुचि ने उसका क्या रिस्पॉन्स दिया, वो चिंता नहीं होनी चाहिए मुझे। मैंने खुद से सॉरी डियर, उस दिन हमारी ऐसी बात हो गई थी, तो मेरी जिंदगी का बहुत प्यारा हिस्सा हो और मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, आई एम सॉरी। अब मैं फोन चेक करके उसकी उम्मीद करूं? नहीं, रुचि ने उस मैसेज को देखा, अच्छा ब्लू टिक आ गई, अच्छा उसके बाद उसने कुछ रिस्पॉन्स दिया, नहीं आया, अरे बेकार, मेरी और इंसल्ट होगी, रुचि ने मेरे बारे में और नीच सोच लिया होगा। नहीं, आपका फोकस आपके शरीर और मेंटल और इमोशनल लाइटनिंग पे होना चाहिए, ना कि सामने वाले ने। वो उसके कर्म है, उन्होंने देख लिया, अगर ऑन द स्पॉट आपको एक कंपनी कर दिया, आपने रिस्पॉन्स है, बेस्ट हो गया। नहीं किया तो आप अपने कर्मों पे ध्यान दो, क्योंकि रुचि ने भी बहुत खूबसूरत बात बोली कि आप जो अच्छे कर्म करते हो ना, वो हिसाब दूसरा हो रहा है। एक स्टोरी है, एक बाप जब मरता है, करोड़पति है, जब वो मरता है तो उसके पहले एक विल बनाता है, विल सारा हो जाता है, एक एक बेटा होता है, ये कुछ अरब कंट्री की है। अपने बेटे को बुला के बोलता है कि बेटा जब मैं मरूं ना, तो वो ड्रॉर में मेरे फटे हुए सॉक्स रखे हैं, वो मुझे जरूर पहना देना। वो कह रहा, पापा ऐसा क्या बोल रहे हो, उस सॉक्स में क्या रह गया? मैंने, बेटा तो मुझे पहना देना, सबकी परमिशन लेके पहना देना। लेकिन जैसे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, किसी भी धर्म में कुछ भी हमारे साथ नहीं जा सकता, हमारा स्नान होता है, देन वी हैव टू गो। तो वो पंडित या मौलवी बोलते कि नहीं ये नहीं हो सकता। उसके बेटा बोलता है कि नहीं, ये मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा थी। तो कह रहे नहीं हो सकता। तो फिर एक चिट्ठी उसको मिलती है, मतलब उसके पापा की नेक्स्ट इच्छा होती है कि वो चिट्ठी को पढ़ना, तुम्हें बेटा पता चल गया ना, साथ कुछ नहीं जाना है, एक फटा हुआ सॉक्स भी नहीं जा सकता। तो ये जितने भी ऐशो आराम और गाड़ियां, हीरे जवाहरात अपने साथ में रखे, तो दैट इज यूजलेस, जब तक कि हम अपने कर्म का जो घड़ा है ना, उसको खूबसूरत सा सजा के उसमें अच्छी डीड्स नहीं भरते हैं। तो भगवान जी से जब आप बात करें, क्योंकि मैं भले खड़े होकर उतनी पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन एवरी मोमेंट कनेक्शन एक फील करती हूँ। अगर मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया, कुछ पिन ब्रेक हो गई, या मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा कुछ किया, एक खुशी का मौका है, तो एक उनको शामिल रखती हूँ कि मतलब एक अंदर ही कि मतलब कि भगवान जी थैंक यू, मतलब इतना अच्छा वक्त दिखाया, या मैं आज अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, कोई भी खुशी का बात है। और अगर कोई दुख का आया तो उन्हीं से शामिल हो जाना, क्योंकि ये जितने भी बाकी रिश्ते हैं ना, ये अटैचमेंट से हैं। अभी आप मानो तो ये पेन 100 रुपए का है, तो बहुत अच्छा, भी टूट जाएगा तो मेरे लिए बेकार है, बेटा डस्टबिन में फेंक देना, कूड़ा घर में नहीं रखना। तो अटैचमेंट खत्म हो गया ना, एक सेकंड में खत्म। तो भगवान जी से जो अटैचमेंट हम फील करते हैं, सेंस ऑफ थैंकिंग, क्योंकि अगर हम लोग थैंक करेंगे ना, तो आस्किंग का हमें मौका ही नहीं मिलेगा और उतना टाइम ही नहीं देगा। थैंकफुलनेस अगर होगी तो ब्लेसिंग्स तो वैसे ही आ जानी है। चाइल्ड सपोर्ट की बात स्वाति जी ने की। स्वाति जी, मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ, विनम भैया साक्षी हैं कि एक समय में इतना चिंता करती थी, मेरे हनी महक पूरे दिन, मैं घर छोड़ के नहीं जा सकती, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं, उनकी पढ़ाई देखनी हुआ सब। आज भी सब कुछ हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। मैं सिर्फ सब्जी बनाती हूँ, पराठे डेली मेरी बेटी उतारती है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं बेड पे बैठी हूँ, मीटिंग कर रही हूँ, कुछ नोट्स बना रही हूँ, बेटी ने आके मुझे 2 पराठे खिला दिए, और मैं 4 लोगों से बोलती हूँ, तो मैं भी खुश होती हूँ, मेरी बेटी को भी ब्लेसिंग्स मिलते हैं। तो चाइल्ड इतना सेंसिबल है, आप उन पर जिम्मेदारी देके तो देखो। एक बात और है जो मैं लाइट होने की मैंने बात की, उज्जवल पाटनी सर को मैं बहुत फॉलो करती हूँ। तो वो क्या बोलते हैं, एक मिसाइल भी होता है ना, सबने वो कौन सी आई थी, मिशन इम्पॉसिबल करके जो आई थी, तो जो वो मिसाइल चलता है तो वो हजारों टन का होता है,
लेकिन जब से वो स्पेस में एंटर करता है ना, वो चक्कर घुमाता है, तो कुछ अपना हिस्सा छोड़ता है, फिर घुमाता है, फिर हिस्सा छोड़ता है। आखिर क्यों? वो पूरा क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि द हायर यू वांट टू गो, द लाइटर यू हैव टू बी। वहां पे सिर्फ कैमरा पहुंचा था, जो वो लोग मार्स में गए थे, वो पूरा हजारों टन का सिलेंडर और ये कैमरा, जितने भी हैवी जो चीजें थी, वो सब नहीं पहुंची थी। तो उसका मतलब है, अगर आप एक सूटकेस भी ऊपर ले जा रहे हो ना, अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हो, सपोज अगर आप कभी इस हिल्स पे गए हो, अगर अपनी छुट्टियां मनाने, पहाड़ जिस दिन हमें होता ना कि हमें हिल राइडिंग करनी है, हिल चढ़ना है, तो हम लोग उस दिन अपने होटल से अपने एक हल्का से एक बॉडी बैग लेते हैं, उसमें बच्चे का कुछ कुछ सामान और एक आध चीजें जो जरूरी हैं। हम पूरा राशन या पूरे 50 कपड़े जो अपने लिए ले गए हैं वो नहीं ले जाते हैं, क्योंकि अगर हमें हायर चलना है तो अपने आप को लाइट करके चलना पड़ेगा। अब ये रही जो मेरे मन की बात थी, जो कल से जो मुझे फील हुई, जो मुझे शेयर करनी थी अपने फ्रेंड्स के साथ। अब रही बिजनेस की बात। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे साथ जीतकर साहब जो थे, उनको हम लोग मिले नहीं, लेकिन स्टिल उन्होंने अपनी फैमिली के लिए सोचिए, रुचि ने जो बोला कि जिंदगी के बाद भी, और मतलब साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो ऐसे एक्टिव इनकम जो विनम भैया ने, जो हमारे प्रशांत सर हैं, बहुत ही करीब है हमारी फैमिली को, उन्होंने जो बोला कि प्रशांत जी आप आज 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख कमा रहे हैं, लेकिन आज आप अपने आप को हटा के सिर्फ अपनी फैमिली को सोचिए कि उनके बारे में, याद मैं अपने हस्बैंड की बात लेके देखूं, बहुत कंफर्टेबल लाइफ हम लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो कि हस्बैंड मेरे सपोज कानपुर ही गए, अपने पेरेंट्स के पास गए और 2 महीने उनसे मेरी कोई बात नहीं हो रही, क्या मेरी जिंदगी वैसे चल पाएगी? सोच के देखिए जरा। सिर्फ 2 महीने के लिए अगर वो अपने घर गए हैं या फॉर सम रीजन कांटेक्ट में नहीं है, तो मैं इतने तरह से मुसीबत में आ सकती हूँ, इतने तरह से। मतलब एक इमोशनल और एक साइकोलॉजिकल हेल्प तो है ये, लेकिन एक फिनेंशियल हेल्प भी बहुत बड़ी है। मतलब पैसा होना तो बहुत सारी चीजें, हमारी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉर्ट हो जाती है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा लग जाएगा लेकिन हो जाएंगे, मतलब वो एक फीलिंग आती है। तो अनसर्टन है लाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, अनसर्टन है लाइफ। प्लीज, आपने अगर अपनी फैमिली को डेवलप किया है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा करिए कि अनसर्टिनिटी, अनश्योरिटी उनकी लाइफ में ना रहे। LIC का बॉन्ड भी हम लोग तब लेते हैं, लोग था जैसे हम लोग सोचते हैं कि ईयरली प्रीमियम जब आता है 20-25 हजार का, तो हम लोग को भी थोड़ा लगता है हर साल देने में, लेकिन आज तो मेरा कोई यूज नहीं, लेकिन भगवान ना करे कभी किसी के साथ, किसी फैमिली के साथ ऐसा हो तो एक बल्क में पैसा जाता है, तो वो भी उनको दौड़ भाग करनी है, सब करना है। लेकिन आप अपने जीते जी ही क्यों नहीं एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कुछ पैदा करते हैं, क्योंकि जितना भी पैसा हो कहीं ना कहीं वो कम है, n नंबर ऑफ सोर्सेज होंगे ना तब भी वो कम है। तो हमारे जीते जी पैसिव इनकम हम लोग को जनरेट जरूर 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 करनी चाहिए। मैं करीब को 10 लाख भी कमा रहा हूँ तब भी उसको पैसे, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे ग्रुप में ऑलरेडी है जो कि ऑलरेडी लाखों कमा रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? अगर मैं 1 लाख कमा रही हूँ और विनम भैया 5 लाख कमा रहे, तो विनम भैया कर रहे हैं ना, उतना ही रीजन मेरे लिए सफिशिएंट होना चाहिए। भाई विनम भैया कर रहे हैं या नीरज भैया कर रहे हैं, शुक्ला भैया कर रहे हैं, या जो अभी हमारे डॉक्टर साहब कर, तो इतना ही रीजन मेरे लिए सफिशिएंट होना चाहिए। भाई अगर वो कर रहे हैं तो भैया मुझे नो क्वेश्चन आस्क्ड, मेरे को करना है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा ना 50 लाख या 1 करोड़ नहीं लगा है, 10, 15, 25 लाख भी नहीं लगा है। तो इस पावर को हमें एक फ्री में एक प्लेटफॉर्म मिल गया, फ्री में पार्टनरशिप मिल गई, तो इस पावर को अंडर एस्टिमेट प्लीज 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 मत करिए, क्योंकि आप खुद के साथ खिलवाड़ करोगे। कंपनी ने आपको एक अधिकार दिया है, मतलब एक एसेट है आपके पास, लाइबिलिटी में उसको मत बदलिए कि आपने जोड़ तो लिया खुद को कुछ डॉक्यूमेंट्स देके, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको काम करना है, बिकॉज आपका अगर वाई क्लियर है, मेरा वाई एज अ मदर है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जिस चीज पे हाथ रखे वो उसका हो जाए, और मेरे को भी पर्सनल अपने भी कुछ शौक है जो एक इनकम से शायद वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो रहे, ठीक है कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन फिर भी हर चीज तो नहीं पूरी हुई ना, इसीलिए मैं बैठी हूँ। और भैया ने एक बात बहुत सही बोली थी, ये टाइम खा पी के सोने का है। मैं भी खा पी चुकी हूँ, मैं भी एसी चालू कर लूँ सो जाऊं, शाम को एक गिल्ट मेरा पीछा करेगा, यार इतनी देर में कुछ सुन लेते, कुछ नोट्स बना लेते, कोई मीटिंग कर लेते, कुछ डाउनलाइन से बात कर लेते, भैया से कुछ पूछ लेते। तो अगर 2 घंटे भी कभी वेस्ट होते ना, तभी वो एक गिल्ट खुद को लगता है, क्योंकि हम लोग अपने सबसे बड़े मास्टर ना अंदर हमारे खुद बैठा है, वो हमें खुद बताता है कि बेटा आज तुमने गलत किया, और आज अगर तुमने अच्छा किया ना तो वो भी हमें अंदर से प्रेस करता है। वी डोंट नीड एनी एक्सटर्नल एप्रिसिएशन। तो वो दोनों चीजें हमारे अंदर हैं, तो उस चीज को जरूर आप समझिए। एसोसिएशन कहाँ मिलेगी? मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, मैंने अपनी फैमिली में लोगों को देखा जो बहुत पैसे वाले करोड़पति हैं, बॉर्न विद द सिल्वर नहीं गोल्डन स्पून, जिन्होंने कभी कारों से नीचे पैर नहीं रखा, उनके घर में हर चीज की सुविधा, लेकिन आज उनके बच्चे सही रास्ते पे नहीं है। उसको देख के, चाहे मेरा कजन ब्रदर हो या कोई भी हो, उसको देख के परेशान होता है, यार मिनी किस चीज की कमी कर दी उसके जिंदगी में,
तुम तो जानती हो शुरू से हम लोग ऐसे रहते। मैंने दिल में सोचा जानते तो है, लेकिन राइट एसोसिएशन पैसों से नहीं आती। आपने कभी ध्यान दिया कि उसका फ्रेंड सर्कल क्या, जब वो बड़ा हो रहा था, आज वो लॉ कर रहा है, आज वो चला गया है बाहर पढ़ने या कनाडा में है कहीं भी है, लेकिन इस चीज को समझो कि जब वो बड़ा हो रहा था तो आपने गौर किया एक एक पल का, बेटी हो चाहे बेटा हो, गौर दोनों पे करना। ये कोई ना सोचे कि मेरा बेटा है तो नहीं गौर करना, नहीं, बेटे के लिए भी गौर करना, ठीक है। तो एसोसिएशन जो हमें यहाँ मिलती है ना, आज मैं इस बिजनेस में हूँ तो मैं ये बात कई लोगों से शेयर भी करती हूँ कि चाहे रुचि के बच्चे हों, चाहे शुक्ला सर के बच्चे हों, चाहे नीरज भैया के, मैं कितने लोग हैं, कल को हम लोग जब मिलेंगे ना तो हम लोग जब उस एसोसिएशन को एंजॉय करते हैं कि हाँ हम लोग अच्छे लोगों के बीच में हैं, तो कल को हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो साथ में बड़े हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी वेस्टीज करेंगे। तो वो भी वेस्टीजन के साथ साथ एक एसोसिएशन, तो हमें निश्चिंत है। आशी खुशी के साथ जब महक होती है, वो भी कुछ सीख रहे हैं आपस में। चाहे खुशी बहुत अच्छा ड्राइंग कर रही है, मेरी महक की भी ड्राइंग अच्छी है, आशी का डांस अच्छा है, तो कुछ तो एक गिव एंड टेक हो रहा है, लेकिन सब अच्छा गिव एंड टेक हो रहा है। हमें खतरा नहीं है कि हमारे बच्चे अगर 2 घंटे हम लोग मीटिंग के लिए गए हैं, अगर साथ में है तो वो कुछ गलत लैंग्वेज या गलत हरकत नहीं सीखे, क्योंकि उनके पेरेंट्स से भी उनको अच्छी एसोसिएशन दी है। डुप्लीकेशन करना है, और डुप्लीकेशन आपको अनलिमिटेड वेल्थ दे सकता है, अनलिमिटेड, जैसे वेल्थ विथ वेलनेस ना, आपको सिर्फ और सिर्फ, मैंने विनम भैया को डुप्लीकेट किया, मैंने रुचि को डुप्लीकेट किया, पूजा ने मुझे डुप्लीकेट किया, भूमिका उसको डुप्लीकेट करेगी, संजू मुझको डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेशन ही है। अब आपको देखना है कि सही डुप्लीकेशन करना है या बैड डुप्लीकेशन करना है। एक चीज और, मैं एक बहुत छोटी सी बात है, उसके बाद मैं अपना बात खत्म करूंगी। मेरी रियल सिस्टर भी हो ना, मैंने जैसे एक बार पहले भी बोला था, वो कभी भी ना, एप्रिसिएशन इज वेरी टफ, बहुत कॉस्टली हो गया आज के, हेवी हो गया एकदम, कि अगर मैंने कोई बहुत अच्छा भी अचीव किया या उसने भी किया, मेरे को भी अप्रिशिएट करने में ना थोड़ा सा कष्ट होगा यार, वो और हवा में हो जाएगी। लेकिन पता है यही एक चीज है जो कि दुनिया को एक्चुअली चाहिए, क्योंकि अंदर से सब खाली है। एक वो मूवी आई थी ना ड्रीम गर्ल, आयुष्मान खुराना की, तो उसमें अगर आप लोगों ने गौर किया वो क्या कर रहा था, बिकॉज देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड जो आपकी बात को सुने। एक यही बिजनेस में मुझे फील होता है, आज मैंने सुबह पूजा से बोला, मेरी रियल सिस्टर से बढ़ के आज तुम हो। क्यों? क्योंकि विचार वेवलेंथ मैच कर रहा है ना, सिर्फ इस बिजनेस के लिए भी नहीं, तो लाइफ टाइम का हमारा रिलेशन है। कल तक एक फ्रेंड थी, लेकिन आज वो मेरी फैमिली मेंबर क्यों है? क्योंकि मेरे जैसा सोचती है, मेरे जैसा चाहती है। उसका भी एक बेटा है, वो भी चाहती है कि ऋतिक जिस चीज पे हाथ रखे वो उसका, एज अ मदर सबका कॉमन होगा, लेकिन वेवलेंथ मैच कर रही है। उसकी कामयाबी पे मैं उसको प्रेस कर रही हूँ, वो मुझसे पूछ रही है। अच्छा, मैंने एक दिन बोला कि पूजा तुम्हारे डाउनलाइन में ये हुआ, तो उसने पता क्या हुआ, तो कह रही है, मैंने कहा तुम्हें मुबारक हो, तो कह रही तुम्हें भी। तो फिर मुझे फील हुआ यार ये देखो, मैं उसको बोल रही हूँ, उसको इतना सेंस है कि वो पलट के मुझे और दुगनी एनर्जी आई, उस एप्रिसिएशन ने मुझे और पंप अप किया। नहीं यार, अब और लेग्स खुलने चाहिए। हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग बात करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, हर्डल्स आते हैं तो उसको देखते हैं, ये नहीं सोचते कि वो करे या हम करें। क्यों भाई, हम सब लोग मिलकर, आखिर करना तो डुप्लीकेशन है ना। विनम भैया की टीम आज भगवान की जैसी इतनी बड़ी होगी तो उसमें 10 लोग हमारे भी बैठे हैं। तो विनम भैया आज मेरी डाउनलाइन से बात करके उनसे मेरी कॉल करा रहे, तो क्या करा रहे हैं? हेल्प ही तो कर रहे हैं, सपोर्ट ही तो कर रहे हैं। सपना आपका होना चाहिए, मेहनत आपको करना है, लेकिन कोई शक नहीं रखिएगा इस चीज में कि बिजनेस का प्लान जबरदस्त है। हाउस होल्ड आइटम्स के साथ आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट ही वही है, 3-4-5 हजार जो आप यूज करते हैं। और शुक्ला सर ने आज जिस तरह से बताया कि वो जो 1 रुपए का डिफरेंस अगर आपको लग रहा है ना, तो वो 1 रुपए से ऑडिया नहीं, 1 रुपए से अमेरिका घूमना है। तो हैट्स ऑफ टू द प्लान एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और रियली आज जो भी प्लान आपने देखा और जो भी आपने लोगों के अंदर एक्साइटमेंट देखा, उसको आप सिर्फ बिजनेस से मत आकिएगा, क्योंकि जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया हरप्रीत गुप्ता जी ने फॉरगिवनेस का, रियली बहुत हार्ट टचिंग था। इतना अच्छा स्टोरी से आपने रिलेट किया, वाकई में बहुत अच्छा था। तो हम ईश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि थैंक यू गॉड कि सही समय पे ये बिजनेस हम लोगों की जिंदगी में आया। और जब ये जिंदगी में बिजनेस आया तो थोड़ा सा मुझे वक्त लगा, लेकिन मेरी वाइफ ने इस बिजनेस को ओपन माइंड होकर के देखा और आज हम लोग सपनों की दुनिया में हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पैसे बनाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए आए हैं। और आप सब हमारे साथ में हैं, हम सब लोग मिलके जीतेंगे, हम सब मिलके जीतेंगे। और विचारों की खेती करिए, अच्छे विचारों की। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो नो डाउट आपके सपने पूरे हो जाएंगे। आज आप सोच रहे हो कि 3 बजे की मीटिंग है, आज 3:45 क्यों बज रहा है? 3:45 मैंने नहीं बजाया, 3:45 हरप्रीत गुप्ता जी ने नहीं बजाया, 3:45 डॉक्टर राजकिशोर शुक्ला जी ने नहीं बजाया। आज वो बातें हुई हैं जो ईश्वर ने इन लोगों से बुलवाया है।
अगर किसी भी व्यक्ति की आज आपको बात समझ में आ गई दोस्तों, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो अगला 1 से 2 साल के बाद जो आपकी जिंदगी में जो औसम परिवर्तन आएगा ना, उसको आप सोच नहीं सकते, अभी महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं। आज मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अंदर से पता नहीं क्यों इतने दिन से मैं मीटिंग आप लोग के साथ में हूँ, जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन पता नहीं क्यों आज अजीब सा लग रहा है। क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन लग रहा है। तो जरूर आप अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, और जितना कम से कम घर से निकले उतना अच्छा है। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा आपके साथ अटैचमेंट है, और हम लोग रियली पूरा परिवार आप सबको बहुत प्यार करता है, हेड्स ऑफ करता है। सेफ से रहिए, कल फिर से मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। विश यू वेल।